तो लिंक भैया लिंक ज्वाइन करो। तो लिंक ज्वाइन कर लो क्या ट्यूशन मेरे का 24 लॉकडाउन हो गया। वो तुम ज्वाइन हो ग्रुप में ज्वाइन है, ठीक है। तीन लिंक भेजा, लिंक करो। पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड जी 862261। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम, आ रही है। ओके जी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने सोचा कि मैं मेडिटेशन ही करवाऊंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज नए कौन हैं और आज बाकी कितने लोग हैं जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं। नए कौन है, हैंड रेस कीजिए। हाँ जी, सारिका जी। और कौन है? अनुराग, ममता। हाँ जी। और बाकी सारे पहले से ही क्लासेस ले रहे हैं, है ना? तो जो पहले से क्लासेस ले रहे हैं, तो क्या उनको कोई बेनिफिट हुआ है ये क्लास लेने से? कुछ उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट किया अपने ऊपर, या उनकी लाइफ में कोई चेंज दिखा है? हाँ जी, आज अपने आप को शेयर कीजिए कि आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो क्या किया, और कोई लाइफ में चेंज हुआ है तो क्या हुआ। क्या आप लोगों ने सेलिब्रेशन करना शुरू किया? अपनी लाइफ में कोई भी खुशी होती है, छोटी हो या बड़ी, तो क्या आप लोगों ने उसको सेलिब्रेट करना शुरू किया? हाँ जी, जिसने भी किया आपका एक्सपीरियंस बताइए। आज हम मेडिटेशन की जगह ये करेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे बुक की। हाँ, तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए जिसने भी अगर कुछ किया है। थैंक यू सो मच। जो भी इस क्लास में आ रहे थे, आपने क्या सीखा, अपना क्या इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि देखिए, अगर इम्प्लीमेंट किया होगा तो रिजल्ट आएंगे, या सिर्फ आप सुन रहे हैं तो सुनने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर 6-7 दिन भी हो गए हैं इसको फॉलो करते हुए, तब तक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आया होगा। हाँ जी, जिसका भी कुछ शेयरिंग है, कुछ बताना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को, कि क्या आप यहाँ पे जो सीखते हो इम्प्लीमेंट कर रहे हो, या सिर्फ और वीडियोस की तरह इसको भी सिर्फ आप देखते हो या सुनते हो। थैंक यू सो मच ज्योति जी। तो मैम हाँ जी। मैम पहले मुझे मेडिटेशन जो है ऐसे लगता था कि बहुत ही बर्डन सा लगता था कि कैसे मेडिटेशन कर लेते हैं, मेरे से तो बैठा ही नहीं जाता था। लेकिन अब हम्म। आपकी क्लासेस वैसे भी ज्वाइन की हैं और पेड वाली भी ज्वाइन करी हैं, तो बहुत हम्म। इम्प्रूवमेंट आई है। आज मतलब कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैंने आज मैं भजन वगैरह गाया करती थी, तो मैंने बीच में ब्रेक कर दिया था, तो आज मैंने खुद अपनी वीडियो बनाई है। और मेरे को था कि शाम को मैम को भेजूंगी भी सही कि और अब तो जहां भी बैठती हूँ ना, बस
अपने आप ही पता नहीं मेडिटेशन होने ही लग जाता है, मतलब कि ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, अब बैठो तो बस पहुंच ही जाते हैं। तो थैंक यू बहुत सो अच्छे। मच मैम कि आप हमारी जिंदगी में आए थैंक यू। और थैंक यू हमारी सो मच। लाइफ मैं में किया। यही जानना चाहती हूँ कि कोई शेयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो जी इतनी जी देर मैम। क्लास लेने का, बोलने का कोई फायदा नहीं है। तो आप और इम्प्लीमेंट ये कर रहे आप हो तो बिल्कुल देखिए सही आपकी कह रहे हो फीलिंग मैम। से ही पता चल रहा है। हाँ, और मैम ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बिल्कुल पता लगेगा कि टाइम पास कर रहे हैं या खुद ही मतलब कि डीपली जा रहे हैं। जो इम्प्लीमेंट करेगा उसी को ही फायदा होगा, नहीं तो ये नहीं हो सकता हाँ कि आपने दिया और बिल्कुल। हमने खा लिया, उस पर कोई फायदा नहीं होगा। हाँ तो वही ना, वो पता चल जाएगा। तभी आज मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि 2-3 दिनों से कोई शेयरिंग नहीं है, तो इसका मतलब बाकी क्लासेस की तरह सिर्फ आके आप सुनते हो, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंट होता तो रिजल्ट दिखता, और वो जो बोलते हो ना तो फीलिंग से ही पता चल जाता है कि काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, चलिए, बिल्कुल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू। कि मेडिटेशन आप करने लगे हो। और मेडिटेशन बेसिकली यही है कि जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे माइंड बॉडी सोल तीनों चीजें वहीं पे होनी चाहिए, तो वो अपने आप पे ही मेडिटेशन है। तो वो आपकी बातों से और आपकी मैम फीलिंग से और चेहरे का जो आपका नूर है वो अलग से दिखता है जब आप इन चीजों में आते हो, तो वो प्योरिटी आपकी दिखाई दे रही है मुझे। तो थैंक यू सो आज मच। मेरी डॉटर से भी बात हुई थी, तो मैंने कहा कि बस मैं तू गई थी तो मैं रोई थी, लेकिन अब मुझे जो है निशा मैम मिल गई है, अब मैं तेरे को हंसती हुई नजर आऊंगी, मैं तेरे को रोती हुई नजर नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। बहुत तो बहुत बहुत खुश अच्छे। थी वो भी मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। मैम मैं बोलूं? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी मैम, मेरे को 3 दिन पहले मैं शाम का क्लास में आ रही थी, मेरा मोबाइल नीचे कहीं गिर गया था। तो मेरे हम्म। को पता नहीं था, मैं घर आके ढूंढने लगी तो मेरे को मिला नहीं है। मैंने फिर घर सारा ढूंढा मेरे को, लेकिन मैंने थोड़ा सोचा कि मैं साथ में बैठ जाऊं तो शायद याद आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा मैंने हम्म। ध्यान में बैठ गई, तो मेरे को बार बार हम्म। लग रहा था बाहर कहीं गिरा है। मैंने सोच रही थी घर में है, लेकिन मेरे को लग रहा हम्म। था कि कहीं बाहर में, मेरे को जैसे अंदर से आवाज रहा था कहीं बाहर गिर गया है। तब फिर मैंने जितना बार मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल किया, मेरे दूसरे मोबाइल में तो नेट ये नहीं रहता है बैलेंस, इसीलिए मैंने बाहर कॉल किया बार बार, लेकिन कोई नहीं उठा रहा था। फिर मैंने नीचे गया, ओनर से बोला कि मेरे को मोबाइल कहीं गुम हो गया है। वो फोन किया तो साथ साथ उसने उठाने लगा। मैंने बीच में क्या कर रही थी ना, मैंने बस आप एक बार बोल रहे थे कि मैंने आपका लाइट नहीं जल रहा था, हम्म। हम्म। तो आप एक बार बोल रहे थे कि मेरे को लाइट नहीं जल रहा था। मैंने बोल रही थी कि ना सुप्रीम सोल मेरा साथ है, मेरा सब कुछ तो बनते जा रहा है, मेरा पास इतना हाँ। पावर है, मैं क्यों दूसरे को जाके बुलाऊं, हस्बैंड को बोलूं, उनको बोलूं। फिर मेरे को ना वही आ रहा था, मैंने खाली बोल रही थी ना सुप्रीम सोल मेरा साथ है, मेरा मोबाइल मेरा हाथ में है। वाह। तो मैंने बस इतना बोल रही थी, लेकिन मेरा तब वाइब्रेशन पूरा हाई हो गया था उस टाइम में। और मेरे को कुछ नहीं, ग्रैटिट्यूड करने लगा पूरा, मोबाइल से लेकर आपसे लेकर सभी को, जो मेरा मन में आ रहा था पता नहीं है, सभी को ग्रैटिट्यूड करने लगी मैंने। और मैंने बोला अगर भी मोबाइल किसको मिल गया ना, भगवान तो मेरा है ना, वो मोबाइल मेरे को ढूंढ के देंगे, कहीं भी हो मेरे को ढूंढ के देंगे। लेकिन फिर उसने जैसे फोन किया वो उठाया, लेकिन वो बार बार मेरे को बोल रहे थे ना, जो जिसको मोबाइल मिलता है वो सिम कार्ड तो निकाल के फेंक देते। मैंने बोला कभी नेगेटिव मत बोलो, वो तो दिया है ना, अभी मिला है तो फिर भी नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। बोले नहीं ये सब मिलने वाला नहीं था। मैंने बोला मिला तो है ना, मेरे को भगवान ला दिए हैं। तो फिर तो मोबाइल आपको मेरे मिल को गया आपका मोबाइल? मोबाइल मिल गया। फिर 10 बजे मेरे वाह। मेरे को ना, मेरे को जाके 10 बजे लाकर फिर हमारा ओनर ने जाके लेके दिया। फिर मैंने 10 बजे, आपका क्लास शुरू हो गया बहुत था, अच्छे। फिर मैंने साथ साथ ज्वाइन किया। उसी दिन बोल रहा था मैंने करूं, आपको शेयर करूं। फिर ना आप क्लास के बाद आप बंद कर दिए। तो फिर मैंने सोचा अच्छा। ठीक है छोड़ दो, फिर किस दिन ही बोल दूंगी। ठीक है, थैंक यू नहीं, मैम, जिसको बहुत भी बहुत शेयरिंग थैंक करनी यू। होती है या कुछ करना होता तो हैंड रेस कर दिया कीजिए, क्योंकि नहीं जब आप उस लोग हैंड दिन रेस क्या नहीं हुआ करते तो ना, मुझे लगता कोई। उस दिन इतना हाँ। लेट हो गया था ना घर में, तो मेरे को ध्यान तो उसी में मोबाइल पे था, खाना नहीं बनाया था, कुछ भी नहीं किया था, मैं थोड़ा इधर उधर ध्यान अच्छा। रहता था। और उस टाइम में भी चलिए, मैंने उस दिन बैठ अब के आपको कुछ नहीं विश्वास किया। हो गया ना कि पावर आपके अंदर है। हाँ, उस दिन मैंने बैठ के कुछ नहीं कर रही थी, आप जो कर रहे थे ना, मैं खाली खाली थैंक्स थैंक्स बोल रही थी, क्योंकि मेरे को वहां घर में भी कुछ काम था, मैंने इसे खाना देना है। और आप जो बोल रहे थे मैं लगा के खाली थैंक्स थैंक्स बोल रही थी। चलिए, बहुत अच्छे। देखिए, थैंक यू। थैंक यू में ये पावर होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छे। आज तो दिन बन गया मेरा। बहुत निशा अच्छा मैम, लगा ठीक है, थैंक आपसे यू शेयर मैम, सुन ये के। आपका तो था बहुत बहुत थैंक्स, थैंक मैम, बहुत बहुत थैंक यू बहुत सो थैंक्स। मच। निशा मैम ये तो हाँ पता जी। था, हाँ जी। मतलब कि सुनते भी थे कि सारी शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन उस शक्ति से कोई मिलवाने वाला नहीं था।
और वो मिलवाने वाले जो होते हैं ना, वही सबसे वेल विशर होते हैं। तो वो आपने हमें मिलवाया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे अंदर सच में ये शक्तियां हैं, मतलब कि। थैंक यू सो मच। ये चीजें ये देखिए सभी करते थे, मैं तो बस माध्यम बनाई हूँ, क्योंकि वो जो भी करने वाला है वो ऊपर वाला है। जी मैम, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलिए। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम। मैं भी लास्ट 4 दिन 5 दिन से ही आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। तो एक ऐसी हैबिट हो गई है कि जैसे आज आज पहले मैं 8 बजे जगता था मैम। मैं एक्चुअली सेल्फ अपना हम्म बिजनेस करता हूँ, तो मेरी आदत जल्दी हम्म जगने की नहीं थी। लेकिन अभी क्या, मॉर्निंग में भी मैं जगता हूँ मैम। तो आज भी मैं 4:45 बजे जगा, आपका देखा मैंने 5:30 बजे तक। लिंक देखा, लिंक आया नहीं, तो मैं मतलब अपने से ही फिर करने लग गया मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन वगैरह। तो मतलब एक बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। और आप बोल रहे हैं ना पैसा लिमिटलेस और एंडलेस आ रहा है, तो ऐसा होने लग रहा है मैम। वो वाइब्रेशंस फीलिंग हो रही है और पैसा भी बहुत आ रहा है मैम। ठीक बिल्कुल, है। चलिए और, बहुत अच्छे। और और जो 5 बजे की क्लासेस आप बोल रहे हैं, अभी मेरी पेड क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो इसीलिए वो मॉर्निंग वाली 5 बजे वाली क्लासेस नहीं ले रही हूँ। अच्छा अच्छा मैम, कोई कोई इशू नहीं मैम। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए चलिए बहुत अच्छा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जो हम बोलते हैं वो होता है, यही पावर जगानी है। अब तक हम बोल तो अभी भी रहे थे, लेकिन गलत बोल रहे थे, तो सही है। यही चीजें सीख के करनी है। चलिए बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। चलिए, कितनी अच्छी अच्छी शेयरिंग है, आप लोग अपने से नहीं कर रहे, मुझे ही बोलना पड़ा। मैम, अश्विनी हाँ बोल जी, रही बोलिए थी। अश्विनी जी। हाँ जी जी, हाँ बोलिए। जी, आपने कल टास्क दिया था ना कि कुछ अपने पसंद का कीजिए। तो मतलब मेरे घर में सब नॉनवेज खाते हैं, मैं अकेली ही वेज वाली हूँ। तो मतलब मुझे थोड़ी चिंता थी सुबह से कि अरे अब सब बोलेंगे ये करो नहीं क्या। तो हम्म पतिदेव मेरे थे, तो नाश्ता करने के बाद वो बोले थे अश्विनी आज नॉनवेज करो। मैं कुछ भी नहीं बोली, नहीं क्या, सिर्फ थैंक यू बोल रही थी। फिर 5 मिनट बाद वो बोले कि नहीं, आज तुम्हें जो अच्छा लगे वही बना दो। फिर हाँ, मतलब देखिए। मत बनाना बोलना। तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई, मतलब मैंने उनको कुछ रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मैंने सब मेरे पसंद का कल हाँ, तो किया मैंने। आपकी इच्छा हो गई ना पूरी। आपको तो अपनी जी हाँ मनपसंद का जी। कल टास्क ही नहीं था। तो देखिए, वही हाँ कहते हैं कि इच्छाएं कीजिए, विश्वास कीजिए, ऊपर वाला अपने आप बनाएगा। तो जब कई लोग कहते हैं कि रिश्तों में चैलेंज है, उनको लगता है हम बदलें, सामने वालों को नहीं बदलना है, खुद को बदलना है। तो देखिए, अब दिख रहे हैं ना आप लोगों को बाहर चेंजेस। जी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी मैम गुड, एक थैंक यू बात सो पूछना मच। है। मैम एक मिनट, एक बात हाँ जी, पूछना है। जो हाँ, हमको कुछ बोलिए। हम कुछ सोचा है कुछ करने का, तो वो उसको हम हम्म पहले थैंक यू बोल सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। हाँ, ये तो और अच्छा है कि अभी आपकी हमने एनर्जी कुछ हाई सोच है। के रखे। हम्म। हाँ, तो तो अभी आपकी एनर्जी हाई है, और जब आप थैंक यू बोलते हैं तो अब आपको विश्वास भी हो गया। देखिए, शुरू में स्टार्टिंग छोटी छोटी चीजों से तभी कहा जाता है, क्योंकि शुरुआत में हमें विश्वास नहीं होता है। तो अभी छोटी चीज से आपने विश्वास बना लिया, अब आपको विश्वास हो गया है कि होगा। तो अब आप जो अभी काम नहीं हुआ उसके लिए भी थैंक यू बोल सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास जगा है कि वो काम होगा। कीजिएगा कि आपने बोला है तो होगा, वो कब होगा वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन होगा जरूर। तो पहले से ही अच्छा थैंक यू ठीक बोलिए। है, मैंने भी ये जो मैंने चीजें आज मेरे ऐसे जीवन में घटित हो रही हैं, ये सारी मैंने लिखी थी, और सबका एडवांस में थैंक यू बोला था। मुझे नहीं पता था, मैंने तो सीखा था और अप्लाई किया, तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह से मैजिक होते हैं। तो मेरे साथ तो रोज मैजिक हो रहे हैं। जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरा हर दिन खुशियों भरा जाए और अबंडेंस वाला जाए, तो अब मेरे साथ तो वही मिरेकल हो रहे हैं। तो नहीं, चलिए वही मेरे बहुत को बहुत पता नहीं है, जो मिला नहीं है अभी तक। हम कुछ सोचे हैं, उसके लिए थैंक यू हाँ, करना, तो और ग्रेटिट्यूड अच्छी करने बात के है लिए। ना, क्योंकि मिलने पे तो सभी थैंक यू बोलते हैं, हम तो एडवांस में थैंक यू बोल रहे हैं। अब तो यूनिवर्स को और बंध जाएंगे, अब तो और करना पड़ेगा। पहले से ही थैंक यू, शुक्रगुजार हो जाइए। ठीक है, थैंक यू आपको भी। ओके जी, दिल थैंक यू से सो बहुत मच। बहुत थैंक यू। थैंक यू। दीदी मैं अंजलि तो बात रितु कर जी को रही लेके बहुत खुश हूँ कि रितु जी का सबसे बड़ा रहता था कि उठा नहीं जाता है। और मुझे इतनी खुशी होती है कि रात वाली क्लास में भी रहती है, दिन वाली में भी रहती है, और मॉर्निंग वाली में भी रहती है। और मुझे सबसे ज्यादा तो रितु जी के लिए बहुत खुशी है। मेरे को लग रहा था कि इनरोल तो इन्होंने कर लिया है, लेकिन क्या पता सुबह उठ पाएंगे कि नहीं, बहाने ना करे। तो इसीलिए मैंने उस दिन कॉल पे भी बोला था कि इस बार मैं बहाने नहीं सुनूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके लिए। तो दीपाली जी भी बहुत खुश होंगी, देख लीजिए, अब रितु जी ने काम करके दिखा दिया है। बोल रहे हैं ना निशा जी, जानती है मेरा साथ ये हो रहा है कि मैं छत में जा रही हूँ, तो किसी का भी कुछ देखकर गैजेट कर रही हूँ। फिर मतलब एक टावर देखी मोबाइल का, उसको लेकर कर रही हूँ, पेड़ पौधा का लेकर कर रही हूँ, खुद अपने आप मन से निकल रही है ये। मतलब हाँ, अपना वो हैबिट नहीं थी ना। दूसरों के लिए भी। हाँ, और चलिए और ये बहुत मैं अच्छा। बच्चे के लिए भी, मैं बच्चे के लिए भी कर सकती हूँ। हाँ,
जिस चीज के लिए जो आंखों के सामने आ रहा है सब कुछ नियामत है, अच्छा। सब कुछ ब्लेसिंग है। हाँ। जो आंखों के आ रहा है, आप सोचिए कि वो चीजें किसी दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास वो चीजें नहीं है, पर हम ब्लेस्ड हैं। तो जो है, जब इसके लिए थैंक यू में भर जाएंगे तो वो चीजें मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तभी कहा जाता है कि कंप्लेन हटाइए और ग्रेटिट्यूड कीजिए। तो मेरे जीवन में 2 किताबें हैं, ग्रेटिट्यूड, एक मैजिक की थी मैंने और एक सेल्फ लव। तो मेरी लाइफ में तो ये 2 किताबें मैंने की, मुझे नहीं पता था। और मैं पिछले ही महीने अपनी बेटी से बोल रही थी कि लोग कहते हैं लर्निंग करो अर्निंग होगी, पर मैं और चीजें मैं अर्न कर रही हूँ, पर लर्निंग से अर्निंग कैसे होती है? यानी अभी और भी बाकी है क्या कुछ पढ़ना करना? तो मुझे नहीं पता था कि वो होगी तो इस तरह से बारिश होगी। तो सच में नहीं नहीं चीजें आपको, जो मेंटोर बोलते हैं उनकी बातों पे विश्वास कीजिए। नहीं नहीं आपको बहुत बहुत थैंक यू। सचमुच सुबह में जग रही हूँ, सिर्फ आपके थैंक कारण यू। ही जग रही हूँ, थैंक सिर्फ यू। आपके वो कारण। आप जग खुद रहे हैं, मैं माध्यम बनी हूँ बस, और कुछ नहीं। कोशिश जो आपकी भी है, हो, लगन आपकी है। मुझे बहुत रात में अच्छा नींद लगता भी है, नहीं मैं तो आती आपको ठीक से। देखती हूँ ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं किसी को भी जगा सकती हूँ। जब मैं दिन की क्लास में आपको एकदम बुला नहीं पाई 3:30 बजे, और अब मैं तीनों क्लासेस में आप आती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एकदम एकदम। दीदी अंजलि बात थैंक कर यू रही हूँ। दीदी। हाँ जी, अंजलि जी बोलिए। हाँ दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, 5000 सब्सक्राइबर थैंक हो यू गए सो आपके। मच। बिल्कुल और जी, आप थैंक जैसे यू। बोलती है ना कि दिन में एक बार सरस्वती जीवा पे आती है, तो मुझे लगता है दिन भर हाँ आपके जी, जीवा पे रहती है सरस्वती, क्योंकि मैं तीनों क्लासेस तभी तो अटेंड कहते हैं करती हूँ सोच आपकी। समझ के बोलो। तभी मैं जब ये क्लासेस लेती हूँ, अब मैं गुस्सा मान लीजिए आता भी है तो अपने आप को कंट्रोल करना होता है, क्योंकि आजकल मेरी वाइब्रेशन बहुत हाई रहने लगी है। ये जब से हाँ मैंने ये प्रैक्टिस तीनों टाइम ये क्लासेस में आने लगी ना, हर टाइम मेरी बॉडी शिवरिंग में रहती है, तो मुझे फील होता है कि मेरी वाइब्रेशन हाई है। तभी मैं लोगों को कहती हूँ अपनी कंप्लेनें ऐसी कुछ बातें मेरे आगे मत बोलो, क्योंकि मेरी एनर्जी हाई है, वो आप लोगों की और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अच्छी अच्छी बातें बोलो तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तभी और लोग जैसे आजकल कहते दीदी हैं ना, क्लास में आते हैं तो आपने, वाइब्रेशन हाई हो गई। मैं आपके ग्रुप का और चैनल का नाम निशा का सवेरा है, लेकिन आपने तो हमारा मतलब अमृत वेला भी बना दिया, दोपहर भी बना दिया और रात भी बना दिया। सब सब आप ही लोगों के लिए है, और मेरे मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू, जिनसे मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं। तो आप सभी और का दीदी सब कुछ सच मिलके में, है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। दीदी जैसे रिलेशन में मेरा बहुत सुधार आ गया ये 10 दिनों में ना। हस्बैंड के साथ है, बेटी के साथ है, अभी बेटी भी मेरे साथ 2 टाइम बैठती है आपके क्लासेस में, 10-11 साल की है मेरी बेटी। तो अभी मैं उसको दोपहर हम्म। में कुछ बोल रही थी, तो बोल रही थी मम्मा जो पास्ट हो गया उसको छोड़ दो, वो हमारे कंट्रोल में नहीं, फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट में रहो। वाह, देखिए अब बच्चे समझाने लगे। बहुत अच्छे, बहुत थैंक यू। अच्छे। मैम एक रिक्वेस्ट है, आप ना बच्चों के लिए प्लीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस लीजिए, जैसे हमारे लिए लीजिए मैम। जैसे आज सुबह भी क्या एक किसी चाहते ने हो आप पेज बच्चों किया, के लिए, मतलब जैसे स्टडी हमें से जैसे ले रिलेटेड रहा हूँ चाहते ये हो, क्लासेस, या क्या चाहते हो? मेरे को कंटेंट बताओ। ओवरऑल की जैसे हमने जैसे रिग्रेट मैम होता है पहला पेरेंटिंग के पता ऊपर भी चलता कुछ तो, ले कर लेना, कोई कोर्स पेरेंटिंग के ऊपर। मतलब एक ग्रुप बना ओके सकते हैं हम ओके लोग, जी। मतलब 10 से 15 साल के बच्चों का और 15 से 20 साल के बच्चों का ऐसे। नहीं, और आपको चैलेंज बच्चे क्या आ लॉ रहे ऑफ हैं बच्चों को अट्रैक्शन का लेके? बताइए। मेन बात ये है ना, मुझे तो वो सॉल्व करने होंगे। तो बच्चों को लेके आपको क्या चैलेंज आ रहे हैं, मेरे को वो बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि मुझे सॉल्व चैलेंज क्या तो आज करना है। तक कुछ नहीं है दीदी, जैसे मान लो कि 10 से 15 साल के बच्चे हैं, तो उनका आगे जीवन कैसे, जैसे पढ़ाई हो गया, करियर हो गया, या फिर उन्होंने कैसे, जैसे हमें सोल पर्पस अभी हम ढूंढ रहे हैं, 40 साल की उम्र में हम ढूंढ रहे हैं, तो उनको ये बात पहले ही हाँ पता हाँ। चले तो और अच्छा हो जाए। और मुझे लगता है आपसे बड़ा मतलब मुझे कोई गुरु मिल ही नहीं सकता, आपको पता है मैंने मैसेज किया ये था गुरु गुरु मत बनाओ, बहुत वरना सारे। मुझे गुरूर आ जाएगा। मैं भी अभी सीख रही हूँ, इतने बड़ी नहीं पदवी आएंगे मत दो। दीदी कभी मैं भी नहीं। अभी सीख रही हूँ, मैं आप ही लोगों की तरह हूँ। गुरु गुरु नहीं हूँ मैं कुछ भी। मैं नहीं सीख रही हूँ आपका और आप बड़प्पन सीख है रहे हैं, कुछ दीदी, नहीं। पर हम मैंने एक दिन समझ पहले रहे हैं सीखा, आप आपको। एक दिन बाद सीख रहे हैं, बस इतना ही फर्क है। नहीं, पर हम चाहते कि आप बच्चों को सिखाइए दीदी, जैसे आज सुबह किसी ने हाँ सजेस्ट किया था ना, तो प्लीज मतलब हाँ आप जी, कुछ सोचिए इसके बारे में। चलिए ठीक है, जो हुक्म अभी आपका। समर वैकेशन तो भी मैं स्टार्ट करती होगी ना, हूँ। तो हाँ वो समर वैकेशन स्टार्ट होगी तो बच्चों के पास टाइम रहेगा मार्च अप्रैल में, अभी तो तब एग्जाम्स होंगे ना, अभी मार्च तक बच्चे फ्री हो जाएंगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, तो तब चलिए, तब सोच तक सकते मुझे हैं भी कुछ टाइम मिल चीजें। जाएगा हाँ उस पे हाँ करने को, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगी तो मुझे भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि मुझे हाँ। अप्लाई भी करना होगा पहले उसको सीख के। चलिए बहुत और अच्छा, जैसे मैं हम इसी देख पे रहे हैं ना काम बच्चे करती भी हूँ। इंटरेस्ट ले रहे हैं इस सब में, तो अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए। हाँ जी, ये बात तो सही है हाँ कि जितना टाइम हमारा वेस्ट हुआ उनका बच जाएगा। हाँ। और एक शेयरिंग है दीदी, जैसे मनी का जैसे बोला ना आपने, बारिश होती है दोनों टाइम, तो मेरा ना मतलब हर दिन मैसेज ऐसा था कि जैसे मेरा एफडी है बैंक में, तो आपका डीडीएस, आपका इंटरेस्ट डिपॉजिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी। हाँ दीदी हाँ, बीच अब में बोलिए। ब्रेक यस हो गया था। अभी आ रही है। यस मैम आ रही है।
हाँ जी, अब बताइए, बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। हाँ हाँ, तो मनी का जैसे ना मेरा टीडीएस कट हो रहा है, ऐसे मैसेज आते थे। अभी 1 महीने से ना ऐसा हो रहा है कि आपका इंटरेस्ट क्रेडिट हो रहा है। तो देख हाँ, कितनी 200-300 रुपये आ रहे पर क्रेडिट हो रहे हैं, वो तो उससे खुशी हो रही है मुझे, वो क्रेडिट हो रहा है चलिए तो। बहुत बहुत अच्छा। अभी बल्कि जो भी पेमेंट करता था ना, वो उसको ओपन कर देते हैं तो वो ग्रीन वाला हट जाता है ना, तो हाँ मैं बल्कि हाँ। उस ग्रीन को देखने की वजह से मैं उसको हटाती नहीं थी, खोलती नहीं थी, ऊपर से ही चेक कर लेती थी कि किसकी पेमेंट आई है। मेरे हस्बैंड कहते थे खोल के देखो, मैंने कहा नहीं, इस ग्रीन को तो देख के मेरी अफर्मेशन पूरी होती है, मेरे को बहुत खुशी होती है। मैंने कहा इसको मत खोलना, ऊपर से ही चेक कर लेती हूँ मैं। तो कहने लगे पागल हो गई है। मैंने कहा इसी पागलपन में ही मजा आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, जो ऐसा चल रहा है आप चलने दो, मेरे को ये ग्रीन देख के खुशी होती है। मैंने कहा इसको ग्रीन ही रहने दो। तो थैंक यू तो सो मच वाकई में दीदी, चीजें थैंक यू। काम करती हैं। चलिए, हाँ थैंक यू सो मच। हाँ जी, मृणाल ललिता बात। जी आपको अनम्यूट करें, और सभी अपने आप अनम्यूट हो रहे हैं। मैडम मैं मृणाल एक बात मिनट में कर रही देख लेती हूँ। हाँ जी, बोलिए। हूँ। मैडम मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था मेरी बच्ची के लिए, उसको मुझे साइकिल लेना था। मैंने साइकिल हाँ, लेने से ही पहले उसको गिफ्ट में साइकिल मिला। वाह, थैंक इस यू तरह सो से ही मच। मैजिक होते हैं। यस यस मैम, बहुत चलिए मैजिक। बहुत अच्छे। क्या आप लोग मेरा ही इंतजार कर रहे थे कि मैं बोलूं तो आप लोग शेयरिंग करो? इतनी सारी शेयरिंग उठा के रख रखी थी। आज पता नहीं थैंक यू मेरे को सो क्यों आया मच कि मैम। आज मैंने कहा आज मेडिटेशन नहीं करवानी है, सबको पूछना कि काम कर रहे हैं अपने ऊपर या नहीं कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और भी किसी को कुछ शेयर करना है क्या? थैंक यू सो मच मैम फॉर एवरीथिंग। पता तो सबको होता है लेकिन हम फॉलो नहीं कर पाते थे। मैं भी कितने साल से ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन ये सब कर रही थी, लेकिन फिर भी एक हम्म, कंप्लेंट्स रहती थी। मतलब छोटी छोटी चीज, फैमिली ने, किसी भाई ने वैसा क्यों किया, बहन ने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसे नहीं करती हूँ। मतलब मम्मी पापा के भी करती होती है ना सबके प्रति, तो वो भी रहती थी। अब भी एक हफ्ते से मतलब वो भी खत्म हो गई है, ठीक है। हमेशा भी अपने आप पे ही फोकस रहता है। तो बस। थैंक यू सो मच हर एक मोमेंट के लिए। मतलब अभी एक क्षण के लिए भी नहीं आता है किसी के प्रति कंप्लेन ही नहीं आ रही है, और अलग से ही खुशी हो रही है पैसों को लेके, लाइफ को लेके। तो थैंक वो यू तो फॉर आपके चेहरे से एवरी। ही दिख रहा है। पूरी क्लास में आप मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हो, सीता जी भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है। आप लोगों की जब भी मैं स्क्रीन पे आती हूँ तो आप लोग मुझे अपनी ओर खींच लेते हो। मुझे कोई नहीं दिखता, आप ही दो चार लोग बहुत ज्यादा मुझे अट्रैक्ट करते हो। ये आप लोगों का ही आशीर्वाद है, आप जैसे एंजल्स का आशीर्वाद है तभी ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच। और कल की थैंक यू। मुझे तुम्हारी आवाज बहुत बहुत मीठी लगती, बहुत अच्छी लगती है। इतनी थैंक यू। प्यारी, इतनी शुद्ध और साफ साफ हिंदी कैसे मतलब बोलती हो। मैं रात को तुम्हारी आवाज में मेडिटेशन सुन रही थी, ऐसा लग रहा था मतलब ऐसे सुनते जाओ। वो जो 2.5-3 मिनट की थी ना, पल्सिंग की आवाज नहीं थी ना मेडिटेशन। हाँ जी। अच्छा, जो कल मैंने मॉर्निंग में करवाया था वो। फिर रात रात को 3 मिनट का वो जो सुनना था, रात को सोना था। अच्छा। इतनी मीठी, इतनी शुद्ध, इतनी साफ हिंदी है। बहुत बहुत अच्छी लगती है उसकी आवाज बहुत मुझे। अच्छे तरीके से समझाती है पल्सिन, बहुत अच्छी थैंक तरह से समझाती थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस सर, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। है। भगवान थैंक यू बच्चा, बहुत अच्छे का से सुनाती हो आशीर्वाद। तुम, बहुत अच्छे से। थैंक यू। की आवाज ही एकदम डिवाइन आवाज हाँ, लगती है बहुत पर। मीठी है, बहुत बहुत हाँ, क्यूट है कुछ अलग बहुत। आवाज है। हाँ, इसकी डिवाइन आवाज हाँ, है, एकदम डिवाइन आवाज है। एकदम अलग आवाज है। जो इतनी बोलती है दिमाग में एकदम घुस जाती है। इतनी साफ, इतनी शुद्ध, एक एक शब्द छोटी इतना बच्ची। उसका अच्छा हाँ, है। छोटी बच्ची इतना इतना शुद्ध और इतना अच्छे दिमाग से में बोलती घुसा। है प्रोनाउंसिएशन इसकी, तो भाई मैं वही सोचती रह जाती हूँ उसके चेहरे पे देख के। अभी के बच्चे इतने थैंक यू। शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। अभी नहीं। के बच्चे हाँ, इतने शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। हम इतने साल से सीख रहे हैं फिर ये भी कभी देखिए, कभी रहता है। इसके पीछे भी कारण होता है। अभी हम कुछ भी एक्स्ट्रा करते हैं ना, अभी जितनी भी हाउसवाइफ होंगी या किसी को कोई काम होगा, इस क्लास में आते हैं, तो जब हम कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो लाइफ भी हमें एक्स्ट्रा देती है। अब ये कॉलेज से आती है, आज इसका एग्जाम था, सुबह की क्लास भी इसने मेरे साथ ली है और अभी भी इसने ली है। तो ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। अब जब इसके कॉलेज में कुछ भी ऐसा काम होता है स्टडी से रिलेटेड, तो ये मेरे साथ ये सब बुक्स पढ़ती है, तो इसकी नॉलेज उससे रिलेटेड होती है। तो एक दिन इसने बोला कि मम्मी आज हमारा इस तरह से हमें बताना था वहां पे कि पीपीटी वगैरह प्रिपेयर करके वहां पे हमें टॉक देनी थी।
तो कहने लगी कि जो सीनियर थे मुझे लग रहा था उनको ज्यादा पता होगा, लेकिन सीनियर भी हैरान थे कि मतलब किस टॉपिक को कहाँ से क्या बात जोड़ दी। तो मैंने कहा तुमने क्या बोला? कहने लगी बाकी लोगों ने तो बुक से पढ़ा था, पर मेरे पास जो ये वाली बुक्स हैं इनका भी नॉलेज था, मैंने उसको भी उसमें जोड़ दिया। तो टीचर भी हैरान थे कि इस तरह की बातें कहाँ से पता चली। तो मैंने तभी बोला कि लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो एक्स्ट्रा मिलता भी है। तो बाकी कॉलेज में सबको लगा कि मतलब ये कैसे बोल रही है, तब उनको नहीं पता ना कि पीछे की और एक्स्ट्रा की मेहनत है। अभी सारे बच्चे आके सोते हैं लेकिन ये क्लास में आती है। अभी आज इसका एग्जाम था, अभी आई है तो क्लास में आई है। अभी ये एक्स्ट्रा एफर्ट है तो इसको लाइफ में आगे मिलेगा। तो यही चीज सीखने की है कि कुछ करते हैं तो खाली कभी नहीं जाता है। तभी जो लोग कहते हैं ना हमसे नहीं होता, तो मैं तभी कहती हूँ कि हम में से 2-3 जन है उनको देख लीजिए, फिर होने लगेगा। कि बच्चे भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी आ रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी दिमाग से बनती है। अगर आप पहले ही संकल्प छोड़ देंगे नहीं होगा नहीं होगा, तो फिर नहीं होगा। गॉड ब्लेस। पलचिन क्या पढ़ रही है? बाबा बनाए रखें। पलचिन क्या पढ़ती है दीदी? हेलो मैडम मैं भूषण ताले, महाराष्ट्र, पूना से। तो कुछ बात करना था, तो बोल सकते हैं? बोलिए आपको क्या पूछना है। वॉइस नहीं आ रही मुझे किसी की। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? मैम मैम आ रही मुझे है? पूछना है, मैं यस मैम। रूपल वाल्मीकि बोल रही हूँ। हेलो हेलो आ रही है मैम आवाज। हेलो हाँ मैडम जी, सुन हाँ रहे बोलिए। हाँ जी सुन रही हूँ, बोलिए। मैडम मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं 8 दिन से आपके क्लास सुन रहा हूँ, पर 8 दिन के हाँ बाद अभी 3 दिन हो गया मैं मेडिटेशन के लिए ट्राई कर रहा हूँ। पहले भी करता था, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया मैं मेडिटेशन करता था, पर इतना फील नहीं होता था। पर आज जब मैंने हम्म कंपनी ऑफिस में वर्क करने की जगह मैंने मेडिटेशन किया वहाँ पे, तो जब आप हम्म अपन सांस अंदर लेते हो और बाहर छोड़ते हो, वो वाला जो फीलिंग है वो बहुत ही हाँ अजब था। पर मैं अभी बहुत फिलहाल बिजी शेड्यूल होने की वजह से आपके क्लास भी ना ढंग से अटेंड कर पा रहा हूँ, ना कुछ सोल्यूशन भी नहीं कर रहा है जिंदगी से। तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अटेंड भी करे या ना करे, कि ये पूरा शेड्यूल बिजी जा रहा है। तो हमको अगर आपके वीडियो अगर रिकॉर्ड वाले मिल जाते तो अच्छा होता। नहीं, वो तो नहीं, उसकी वीडियो कहाँ से मिलेगा? मैं फोन से लेती हूँ ना रात को, और मॉर्निंग में पलची नहीं लेती है जब मैं रात को लेती हूँ तो उसकी स्टडी होती है इसलिए। तो ये जो रिकॉर्डिंग है वो तो लैपटॉप से होती है, मैं तो फोन से क्लासेस ले रही हूँ, तो उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है ना मेरे पास। तो वो या इसमें तो कुछ आप क्लास में आते हो तो थोड़ी बहुत हैबिट हो गई होगी। तो मेडिटेशन में तो कुछ है नहीं, वो आप कर ही सकते हैं। ग्रेटिट्यूड आपको पता ही है, और एफर्मेशन जो आपको अच्छी लगती है 2-4 आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। और रात को क्लासेस होती ही हैं, रात एक को मॉर्निंग मैं का ही मैम थोड़ा सा है। रात को मैं 10 बजे ट्राई किया हूँ। खाली रात का ही क्लास मिलता है, सुबह मैं 4, 4:30 बजे के लिए ऑफिस के लिए तैयार होता, तो उस मॉर्निंग के वक्त में मेरे को नहीं मिल पाता। और ये अभी ऑफिस से ही नीचे उतरा हूँ, आपका लाइव सेशन चालू था, इस पे स्पीकर का बटन दबाया। मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था कि बोलूं बोलूं, पर बस में ट्रैवलिंग कर रहा था, उसकी वजह से बात नहीं कर पा रहा था। 15 साल हो गया मैडम, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर इसमें से निकलने का ट्राई कर रहा हूँ, पर जम नहीं रहा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ देखिए, ये जो चीजें है ना कि ये क्लास का तो यही है कि आपको खुद से ही सीखना होगा। मेडिटेशन आप खुद कर लोगे, और ग्रेटिट्यूड जो भी आंखों के आगे आता जा रहा है उसके लिए थैंकफुल होइए। और रही बात एफर्मेशन की, तो एफर्मेशन जो मैं करवाती हूँ आप नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको अच्छी लगती हैं, या आपका लाइफ में जो चैलेंज चल रहा है उससे रिलेटेड। एक तो ये हो गया। और दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है, तो उसके लिए आपको यही करना होगा कि आप जो ये क्लासेस में सिखाया जा रहा है इसको अप्लाई कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो सुनने से कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, तो मैं तो क्योंकि ट्राई सुनने कर से रहा होता हूँ। तो अब तक बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा सब कुछ सुना हुआ है, अप्लाई किए बिना नहीं होता। अभी आज आपके आगे ही शेयरिंग है, और मुझे पता भी चल जाता ठीक है है, कि तो फिर कौन हम अप्लाई बताते कर हैं रहा है उसको, या ठीक कौन नहीं कर रहा है। है। हाँ,
तो इसीलिए आप अप्लाई कीजिए ये चीजें। एक दिन में तो देखिए कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो बिगाड़ा है, उसमें भी हमने बहुत टाइम लगाया है। तो मैं ये पहले ही कहती हूँ कि ये कभी मत सोचिएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आ गए तो एक दिन में रातों रात कुछ बदलने वाला है। जब आपकी हाई वाइब्रेशन होने लगेगी तो रातों रात बदलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एक पल में ही चमत्कार होंगे, लेकिन उस चमत्कार लाने तक आपको अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करना होगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना होगा और अपने ऊपर काम करना होगा। तो अपने ऊपर काम करते रहिए। एक टाइम आता है कि फिर सारी चीजें बिना बोले ही सिर्फ सोच में आते ही हो जाती हैं। अभी आज का मैं बताऊं तो अभी दिन में मेरे हस्बैंड लंच करने आए, तो उन्होंने बोला कि आज एक और केक कट कर दो। तो मैंने बोला कि नहीं अभी नहीं हुए हैं, अभी 50 आई थिंक 50 या 52 सब्सक्राइबर बाकी थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं तब तक होंगे या नहीं होंगे। बोले कि हो जाएंगे हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं होंगे तभी मैं मंगाऊंगी। और जैसे ही मैंने देखा तो 5000 से ज्यादा ही हो चुके थे। तो हम सब उम्मीद से देखते ज्यादा रहते मिलता है। हाँ जी हम सब देखते रहते हैं। मैं तो अपना मैडम आपका सारा पुराना वीडियो सब ग्रेटिट्यूड देखती हूँ, फॉलो अफर्मेशन तभी वो देखती वॉच टाइम इतना भर भर के आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है कि तभी तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैंने इतने सारे खोले जो इस चैनल पे मुझे मिला है, वो आज से पहले कभी नहीं मिला था। और लोग बोलते थे तो मैं सोचती थी कि मेहनत तो मैं भी करती हूँ, लेकिन मुझे तो वो चीजें नहीं मिल रही। पर अब समझ में आ रहा है कि चीजें मेहनत से नहीं मिलती, खुशी से मिलती है। इस चैनल पे मैं बहुत हूँ। खुश होकर काम कर रही हूँ, तो मुझे और ज्यादा खुश होने के बहाने मिल रहे हैं। तो मैडम इसीलिए जब आप ग्रेटिट्यूड और अफर्मेशन फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाते होता हैं तो बिना सोचे समझे चीजें मिलती हैं। मैम मुझे कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी बोलिए। मैं सुबह मेडिटेशन करती थी जब आपका 5 से 6 का क्लास था तब। तो मेडिटेशन करते वक्त वो आप जब बोलते हो ना कि सांस अंदर से बाहर लीजिए और फिर वो रेत की तरह ढेर हो जाना होता है, बस उसके बाद मैं पूरी झुक जाती हूँ और फिर नींद भी आ जाती है, वो आंखें बंद हो जाती है मेरी। और फिर एकदम ऐसे झुक के जब आप हाँ बोलते हो वो कि फिर झुकेंगे बाहर ना, आइए क्योंकि तब। मैं बोलती ही यही हूँ। क्योंकि उस टाइम मैं बोल रही होती हूँ और आप लोग सुन रहे होते हो, तो वो चीजें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। तो उस टाइम रेत की तरह इसीलिए बोला जाता है कि हम अगर जबरदस्ती रीढ़ की हड्डी को सीधे करते हैं तो हमारा फोकस सांसों पे नहीं जाएगा। वो अगर आपको मान लीजिए दिक्कत होती है तो वो पीछे जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, कि जो मतलब जहां कंधे झुक रहे हैं नीचे गिर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन फोकस सांसों पे रहेगा। हाँ तो वो ये रहता है नेचुरल है। मैम। हाँ लेकिन वो आंखें बंद हो जाती, फिर नींद आना शुरू हो जाता, फिर जब आप बोलते हैं कि वापिस आंखें खोलिए, आप आंखें फेस पर हाथ पोच वो करके अपने गर्म वो नम हाथ जो है वो फेस पर लगाइए, तब जाके आंखें अच्छी तरह खुलती है। हाँ तो ये सही है, यही तो है ना मेडिटेशन, कि आप बैठे हैं, आपको ये पता ही नहीं कि आप यहाँ पे हैं। कई बार आप ध्यान में चले जाते होंगे तो आपको आसपास आवाजें भी होती हैं, कई बार नहीं सुनाई देती है, क्योंकि हम दूसरे तो ही जोन ये में चले जाते हैं। वही तो है ध्यान। मैम ये सबके साथ सही होता है कि सिर्फ मेरे साथ ही है, ये मुझे पूछना था। और नहीं नहीं, मेरा ये सबके कारण साथ है, ये सबके साथ ही है, ये नॉर्मल है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, सबके साथ ही होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। और अभी वो मैम ने आपको एक बच्चे के लिए बात किया कि बच्चों के लिए भी करना है करके, तो अगर जब आप शुरू करें तो आप ग्रुप में ही डालेंगे ना वो? बिल्कुल, आप लोगों के अच्छा साथ अच्छा। शेयर करूंगी क्योंकि बिल्कुल। मुझे मेरे बच्चे के लिए बहुत जरूर करो मानी मुझे करवाना है मेरे बच्चे के लिए। अभी ये उसकी एग्जाम बच्चों के लिए करना है, फेब्रुअरी। अभी अपने ऊपर काम कीजिए तो आधा काम तो बच्चों का वैसे ही जी हो हाँ, जाए। वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बस दुआ है आपकी, आपकी दुआ चाहिए कि बस सब ठीक हो जाए। और जिस 4-5 दिन से मैं तो क्लास में नहीं हूँ, लेकिन जो एफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड करती हूँ सुबह से शाम तक, उससे बहुत अच्छा हो रहा है मेरा। और पूरा दिन बिल्कुल मेरा यही अच्छा रास्ते जा हैं रहा है। जीवन के, आज ही मैं डॉक्टर के पास इन्हीं गई थी रास्तों और से आपको डॉक्टर ने आपकी बोला। मंजिल मिलेगी। तो सारी थैंक यू चीजों को सो इधर उधर मच। छोड़ के सारा फोकस यहीं पे कीजिए। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। इसके थैंक यू सो फोकस मच करेंगे तो मैम। आपको बच्चों के ऊपर मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने ऊपर काम कर थैंक यू लिया। सो मच। थैंक थैंक यू यू। सो मच। या हाँ जी, और कोई? यस मैम। हाँ जी सीता जी बोलिए। मैम नमस्ते। नमस्ते मैम जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मुझे पहले पता तो नहीं था, लेकिन बिना पता हुए भी कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है। जो नहीं मानता उसके लिए नहीं के रूप में काम करेगा, और जो मानता है उसको हाँ के रूप के लिए काम करेगा। काम तो करता है ये। और कितनी चीजें बिल्कुल। मैंने अपने अंदर भी सुधारी हैं, जैसे कि कोई बात बच्चा बोल रहा है तो उसको मजाक में उड़ा देना, बोल के कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो जाए। हम हस्बैंड भी बोलते थे तो मुझे गुस्सा आ जाता था, ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये चीज तो होती नहीं है, ऐसे क्यों बोलते हो। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद, क्लास अटेंड करने के बाद
अब मैं सोच समझ के बोलती हूँ कि हाँ, ये कह रहे हैं ना, हाँ हाँ होगा, ये होगा। पहले मैं कहती थी ऐसे नहीं हो सकता है, अब कहती हूँ हाँ हाँ होगा। बहुत सोच समझ के बोलना, मजाक में भी नहीं कुछ गलत वर्ड बोलती हूँ। और मैं पहले की बात बताती हूँ, जब मुझे इसके बारे में नहीं पता था तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने बस ऐसे ही कॉपी में लिख लिया था कि मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए, ये वाली ड्रेस इतने की आ जाती है, और मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मुझे वो धीरे धीरे मैंने लिखा और मैं भूल गई, और वो चीज मुझे जैसे क्लेचर है और गले का है या हाथ के कड़े हैं, वो मैंने लिख लिया था कि चाहिए मुझे। मैंने एक लहंगे के लिए लिखा था कि ये मुझे लहंगा पहनना है और ये लहंगा 5,000 का आता है। वो मेरी विश कब पूरी हुई है, जब मेरी शादी हो गई है। मेरी छोटी वाली बहन की शादी थी तो मेरे हस्बैंड खुद मुझे लेकर गए हैं, वो लहंगा दिलाकर लेकर आए, और पूरे वो 5,000 के ही था वो लहंगा। तो मुझे बाद में, मैं अकेले में जैसे इंसान सोचता है बैठ के, तो मैं ऐसे सोची, मैंने कहा अरे ये तो मैंने लिखा था, ये पूरा हो गया। उस टाइम तक मुझे इसके बारे में नहीं पता था। फिर बाद में जब मुझे पता लगा, फिर धीरे धीरे हाँ ये चीज होती है, फिर और बहुत सी चीजें होने लगी जो जो मुझे लगता है ना ये चीज मुझे चाहिए, तो मैं अब क्या करती हूँ, उसे मैं लिख देती हूँ, और वो कैसे हो जाता है, अरे ये तो मैंने लिखा था। तो ऐसे ऐसे करके चीजें पूरी बिल्कुल। होती हैं। तो इतना मैंने अपने अंदर अब तो चेंज लेकर आई हूँ। और पहले मुझे इतना आलस आता था, मैंने खाना खाया और थाली बगल करी, बेटा इसको रख देना, और मैं सो गई। बच्चों के लिए लंच बनाया, बच्चों को बोल दिया तुम लोग चले जाओ, मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही। इतनी नींद मैम, मुझे ऐसा लगता था कि कितनी नींद मेरी आंखों में भरी हुई है कि मेरी नींद पूरी न थी। फ्रेंड भी कहते थे, आस पड़ोस वाले भी, ये तो दिन भर सोती रहती है, दिन भर सोती रहती है। आज मैं 10 दिन के बाद बस 1 घंटे के लिए सोई हूँ, और मेरे दिमाग में यह था कि मैम की क्लास लेनी है। मैं कभी सुबह का अलार्म नहीं लगाती हूँ बच्चों के लिए, और मैं उठ जाती हूँ। और अभी भी मैं 1 घंटे के लिए सोई थी, और मेरी आंख खुली, मैंने देखा कि 3:25 हो रहे हैं, देखूं गाया है, और बस बेटे से बोला मोबाइल दे, और फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। इतना चेंज मैं अपने अंदर लेकर आई हूँ। और अब हस्बैंड भी है। अच्छा है, पहले मैं क्या बिल्कुल। करती थी, मेडिटेशन करती थी, तो हस्बैंड कोई ना कोई बात बोल देते, फिर मेरे को गुस्सा आता था। मैं कहती, जब देख रहे हो कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तो कुछ ऐसी बात बोलना जरूरी है? लेकिन 1-2 क्लास आपकी अटेंड करवाई है, अब वो भी अगर मैं शांति से मेडिटेशन वैसे भी कर रही हूँ तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। तो होता है जो मांगते हैं। और आपने तो कनेक्ट करवा दिया है कि भावना डालनी आ गई। पहले मुझे पता था कि ये लिखो या ये करो, तो लेकिन बस क्या होता है पढ़ने से, क्या होता है पॉजिटिव बोलने से, क्या होता है पॉजिटिव सोचने से, तो अब लगता है कि हाँ होता है, अब मैं गलत नहीं बोलती हूँ। चलिए, बहुत अच्छा। बहुत मुझे अच्छा लगा कि आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं। आप ही देखिए कि आपके ही अंदर वो पावर है, और आपने 5,000 का बोला तो वो 5 का ही आया। ऐसे ही मैजिक होते हैं। तभी आज सुबह की क्लास में किसी ने बोला था बहुत पैसे चाहिए, तभी मैं कहती हूँ कि स्पेसिफिक रहिए, जो चाहिए। ये मत सोचिए कि कम या ज्यादा, अभी हालात क्या, नहीं। मांगिए, खूब दिल खोल के मांगिए। ऊपर वाले के यहाँ तो बहुत अबंडेंस है ना, लेकिन हम ही सोच के कर देते कि नहीं कैसे होगा, तो वो कैसे में तो जाना ही नहीं है। जब लॉजिक हट जाता है तभी मैजिक होते हैं। तो मैजिक में बिलीव कीजिए, मैजिक होते हैं। तो आपका जी बहुत बहुत मैम। थैंक यू अपने ऊपर काम करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज, जिस उम्मीद से मैंने आप लोगों को बोला था, तो इतनी सारी शेयरिंग मुझे नहीं पता था। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है या हम अपनी बुक रीड स्टार्ट करें? हेलो दी। हाँ जी। दी मुझे शेयरिंग करनी है। हाँ। दी जब अभी 2-3 महीने पहले एक क्लास स्टार्ट हुई थी, तो मैंने और निशा दी ने वो क्लास साथ में ली थी। तो जब हम इतने सारे पार्टिसिपेंट्स को देख के हम बहुत खुश होते थे। तो हम यही चाहते थे कि निशा दी के क्लास में भी इतने सारे हुए। तो दी ये पता, हमने मतलब मैनिफेस्ट की थी कि आपकी क्लास ऐसी होगी और मतलब आप सबके मेंटोर बनोगे। तो वही है दी कि सपने बिल्कुल देखो सच होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये और बात बहुत बिल्कुल सच खुशी कही। हुई दी ये कि जो सपना था मेरा जो क्लास में पूरा तो हो लोग गया। लेते थे और ये क्लास हम लोग आपकी क्लास ले रहे हैं। बिल्कुल। निशा थैंक जी, यू। हाँ, कंग्रेचुलेशन, और दी बहुत बहुत हम आपको। जल्दी से आपका इंतजार कर रहे हैं कि जल्दी से आप अपनी बुक लिखो और आपकी बुक हम पढ़े, निशा का सवेरा। थैंक यू सो मच। अभी आप लोग मेरे से क्या क्या काम करवाओगे। चलिए, दी वो देखते तो हैं ऊपर आपकी वाले के मैंने आशीर्वाद से और कैप्शन आप दी, लोगों के कैसी प्यार से, जो बुक। मुझे समझ आएगा मैं अपने समझ से करती जा रही हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? मैम मुझे भी पूछना है। हाँ जी, बोलिए। हाँ मैम, सो सॉरी, कल भी मैं ना आपसे पूछने वाली थी मगर लीव हो गई थी, हाँ जी, मतलब बोलिए। गलती से दब गया था।
मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अगर अपन को अपने बच्चों को बात मनवानी है, अगर वो गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, तो किस तरीके से अपन को उनको समझाएं कि भाई ये तुम्हारे लिए गलत है, ये सही है। और क्योंकि कल तो आपने मना देखिए कर दिया बच्चे, था कि अपन को किसी अगर को आप समझाना बच्चे नहीं गलत है। ट्रैक पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं से वो उनको ऐसी चीजें मिल रही हैं, या तो बाहर वो ज्यादा फोकस कर रही हैं, वहां से गलत चीजें मिल रही हैं, या उसको घर में ही ऐसी चीजें मिल रही है। तो पहले तो आप पेरेंट्स अपने आप को चेक कीजिए, क्योंकि सबसे पहले बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। तो अगर आप खुद में चेक कीजिए, तभी तो कहा जाता है कि अपनी गलतियां दिखती नहीं है, सेल्फ लव से पता चलता है कि हमने क्या क्या गलतियां की हैं। और हेलो हेलो बाकी सभी अनम्यूट कर, सॉरी म्यूट कर लीजिए अपने आप को, बैकग्राउंड से नॉइस आती है। हेलो। हाँ जी बोलिए, आ रही है हाँ, आपकी आवाज। मैंने कहा जैसे अपन अपने घर में ही रहते हैं, मगर आसपास के जलने वाले या जो बहुत ज्यादा दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं, उसका क्या करें मैम? नहीं, वो आपके अंदर दुश्मन है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। भगवान ने सबको नहीं, ब्लेस्ड अटैक बनाया है। करने आ जाते हैं इस तरीके से, तो क्या करें क्या, मुझे फिर उसके लिए? आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हो, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा है। मैम जैसे कोई अटैक ही करने आ जाए एकदम से, मुंह चोरी करते करते, मतलब आपस में ऐसे बात करते करते अगर कोई मारने पीटने पे उतार हो जाए, तो उन लोगों से किस तरीके से बचा जाए? उन लोगों से यही तरीका है, अपने ऊपर काम कीजिए। कहीं ना कहीं आपके अंदर देखिए, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपके विचार होंगे वैसा ही आपका संसार होगा। तो अगर बाहर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने आप को टटोलिए कि क्या आप ऐसा किसी के बारे में सोचते हैं, या इस तरह का जो हालात आपके साथ हो रहे हैं किसी की आपने चर्चा की है। तभी तो कहा जाता है कि दूसरे में दुख में इंटरेस्ट मत लीजिए, वो गिफ्ट में चीजें मिलती हैं। और इस तरह के सर्कमटेंसेस तभी बनते हैं जब किसी का आपने इंटरेस्ट लिया होगा, वहां पे फोकस डाला होगा। तो पहला तो यही है कि अपने आप को चेक कीजिए कि आपने क्या मिस्टेक की है, क्योंकि आपकी गलती के बिना आपकी लाइफ में कुछ भी improve नहीं हो सकता है। तो ये चीजें तो आपको तभी पता चलेंगी। और एक ग्रेटिट्यूड कीजिए, जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे फोकस रखेंगे ये चीजें अपने आप लाइफ से एलिमिनेट होंगी। ओके। ओके जी, आपका हो गया क्लियर? जी मैम, हो गया। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। हेलो। हाँ जी बोलिए अंजू जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम हम अंजू बोल रहे हैं, अंजू गुप्ता। मैम जैसे हाँ जी शॉप के बोलिए। लिए, जैसे शॉप है मेरा, उसको मतलब उसके लिए क्या मतलब वो करेंगे, नहीं समझ में आ रहा है। एक बार आप बता शॉप तो देते। है, लेकिन आप चाहते क्या है? कस्टमर चाहते हैं या पैसे चाहते हैं? कस्टमर आएंगे तभी तो पैसे आएंगे। तो एंड रिजल्ट ना, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही तो कहता है ना। इतने दिन से मैं रोज यही तो कहती हूँ। एंड रिजल्ट आप चाहते क्या है, तो पहले वो तो क्लियर कीजिए। शॉप है, फिर कस्टमर आएंगे, फिर पैसे आएंगे। तो मेन फोकस तो यही है ना, पैसे चाहिए। तो बस पैसे के लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। जो भी कस्टमर आता है उसके लिए थैंकफुल रहिए, जो भी सेल होता है उसके लिए थैंकफुल रहिए। ज्यादा से ज्यादा जितना ग्रेटिट्यूड करेंगे वो चीजें उतनी बढ़ जाएंगी। अगर आप भूल के भी एक बार भी बोल देते हैं कि आज काम नहीं था या कस्टमर नहीं आए, तो समझ लीजिए आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो अभी चाहे जो भी हो रहा है उसी को ग्रेटिट्यूड कीजिए, यही चीज को बढ़ा दीजिए, वो अपने आप बढ़ जाएंगे। थैंक यू। ओके जी। आप तो शायद मॉर्निंग वाली क्लासेस में भी हो ना, सेल्फ लव की? जी जी, हाँ हाँ हाँ, मॉर्निंग वाले में है। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो सारी चीजें अपने आप आपकी अनफोल्डिंग हो जाएंगी, क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं है, सब अंदर है। अगर अंदर ठीक कर लिया तो पैसे भी, रिश्ते भी, सेहत भी, सब कुछ अपने आप आने लगेगा। तो अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, आप देखिएगा 1 हफ्ते में रिजल्ट तीसरा आने दिन है लगेंगे। मैम। हाँ, तो 1 हफ्ते में रिजल्ट हाँ आने मैम, लगेंगे जब मतलब अभी। मुझे जिस तरह मेरे माइंड में बेचैनी रहती थी, मुझे इतनी संतुष्टि मिलती है ना, तीनों टाइम का क्लास, लगता है कि अब इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ तो बस, बहुत अच्छा लगता तो फिर अब देखिए कैसे मैजिक होंगे। अभी तो शुरुआत है। है। धीरे धीरे जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, मतलब और सेल्फ घर लव तो में 21 दिन की मेरा जर्नी है, वो 7 दिन में मतलब ही अब आप शांति देखोगे का माहौल धीरे तो धीरे बहुत बन कुछ रहा है। कंप्लीट हो गया। हाँ जी। घर में जो पहले अशांति
हेलो। हाँ जी, हाँ बोलिए, वही सारी पहले है। घर में थोड़ा अशांति रहती थी, अब पूरी तरह से शांति हो गई है। ये तो फर्क बहुत ज्यादा पड़ा है, बहुत ज्यादा। मतलब हर बहुत चीज अच्छे। से मतलब शांति तो पड़ा है। यही यही सबसे घूमने जरूरी है कि आपके मन में शांति हो और घर में शांति हो, तो आप सारी बहुत चीजें, सेहत, लक्ष्मी, पैसा, आप सब अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि सभी सुकून ढूंढते हैं, क्लेश कोई नहीं ढूंढता है। हम इंसान होके मेरे शांति ढूंढते हैं, तो फिर तो अब सारे एक काम अपने हंसी आप वाली बनेंगे। बात बोलो, मेरे जितने कपड़े टाइट हो गए हैं। थोड़े थोड़े मैं बहुत। मतलब थोड़ी पतली थी, मैं सोचती थी कि थोड़ी सी मोटी हो जाऊं। टाइट हो गए। चलिए, अब जो आप चाहते हैं वो तो हो ही रहा है ना। हाँ हाँ। चलिए, बस थैंक तो यू। फिर अभी वो पावर आपके अंदर ही है, अपने ऊपर काम कीजिए, सब कुछ होने लगेगा। चलिए, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू चलिए, अब थैंक बुक रीड करते हैं। किसी का कुछ रहता है तो एंड में ले लेंगे। दूसरों को नजरअंदाज करने का अर्थ उन्हें स्वीकारना नहीं है। इस निबंध को इसलिए लिखा गया है जिससे आप यह समझ सके कि ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके लिए किसी भी तरह का खतरा साबित हो सके, क्योंकि अपने अनुभवों का निर्माण आप स्वयं करते हैं। स्वीकार्यता की कला कहती है, मैं जो हूँ वह हूँ, बस मैं अन्य सभी को भी वे जो भी है उसी रूप में स्वीकार करने की इच्छा रखता हूँ। इस नियम से आपको पूर्ण स्वतंत्रता हासिल हो जाती है। ऐसे प्रत्येक अनुभव से स्वतंत्रता जिसे आप पसंद नहीं करते, तथा ऐसे सभी अनुभवों को जिन्हें आप स्वीकार नहीं करते, उनके प्रति नकारात्मक प्रत्युत्तर देने की स्वतंत्रता मिलती है। जब हम स्वीकृति देने को बहुत अच्छा बताते हैं, तो आप में से बहुत से लोग उसका गलत अर्थ निकालते हुए मानते हैं कि इस स्वीकृति देने का अर्थ सहन करना है। आप जो है वह है, जो आपके मानकों के अनुसार सही है, इसलिए आप अन्य सभी को वह बनने दें जो वे बनना चाहते हैं, चाहे वह आपको पसंद हो या ना हो। आपको उनके प्रति नकारात्मक अनुभूति होती है, आप उनके लिए निराशा का अनुभव करते हैं, बल्कि आप उन्हें अपने लिए खतरा भी मानते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें वही बने रहने दें जो वे हैं। बस उन्हें नजरअंदाज करते रहें। उन्हें नजरअंदाज करते हुए आप उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये दोनों बहुत अलग बातें हैं। नजरअंदाज करने वाले को नकारात्मक भावनाएं महसूस होती हैं, जबकि स्वीकार करने पर नकारात्मक अनुभूतियां नहीं होती। यही इनके बीच का सबसे बड़ा अंतर है, क्योंकि इन नकारात्मक भावनाओं की अनुपस्थिति ही स्वतंत्रता है। जब तक आप में नकारात्मक भावनाएं मौजूद रहेंगी, आप स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इस तरह नजरअंदाज करना अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक रहता है, क्योंकि अब वे जो कुछ भी करना चाहते हैं उसमें आप बाधक नहीं बनेंगे। लेकिन नजरअंदाज करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि नजरअंदाज करने के बाद भी आपके भीतर नकारात्मक भावनाओं की अनुभूति बनी रहती है। इस तरह आप अब भी प्रतिकूलता को आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन जब आप स्वीकार करने वाले बनते हैं, तो आप अवांछित वस्तुओं को अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आकर्षित नहीं करेंगे, जिससे आपको संपूर्ण मुक्ति व आनंद का। यहाँ पर देखिए, ये पूछा गया है, अभी कई लोगों का ये प्रश्न होगा कि जब सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है या कुछ आपको पसंद नहीं आ रहा, भी जैसे अभी कहा था कि किसी, कई लोग हैं हाथापाई पे उतर आते हैं बात करते करते। तो देखिए, अभी यहाँ पे क्या करना है, आपके प्रश्न का यहाँ जवाब मिलेगा कि दूसरों को नजरअंदाज करने का अर्थ उन्हें स्वीकारना नहीं है। यानी आप समझते हैं कि सामने वाला कुछ कर रहा है, तो कई लोग कहते हैं कि इग्नोर करो। तो इग्नोर ऐसी चीजें हो नहीं पाती है, क्योंकि हमारा फोकस उसी तरफ होता है और हमें क्या लगता है कि हम उस सिचुएशन से भाग रहे हैं। लेकिन फिजिकली शायद आप ऐसे व्यक्ति से या ऐसी परिस्थितियों से दूर चले जाएं, लेकिन आपका दिमाग वहीं पे रहता है। तो अगर आपका दिमाग वही है, तो विचार वही करेगा कि सामने वाले ने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, और आप फिर उसी जाल में फंस जाएंगे। तो इसीलिए आपको जो भी ऐसा अनुभव होता है, तो आप उसके लिए स्वतंत्र हैं कि सामने वाला कोई आपको पसंद करे या ना करे। तो आपको उसके, एक तो आपको उसको नकारात्मक उत्तर नहीं देना है। यानी सामने वाला अगर अब्यूज बोल रहा है या तेज आवाज में बात कर रहा है, तो नॉर्मली हमारा बिहेव होता है, क्योंकि हमने बचपन से ही देखा है कि कोई एक बोलता है तो हम चार बोलते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दो।
तो हम तैयार हो जाते हैं पत्थर लेके। पर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि सामने वाले ने तो ईंट फेंकी है, वो उसका कर्म बन गया, लेकिन अगर आप भी उसमें शामिल होते हैं पत्थर को लेके, तो आपने भी वहां अपना कर्म जोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है कि सामने वाला कर रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि सामने वाला है ही ऐसा, या उसमें उतनी ही समझ है तभी वो इस तरह का व्यवहार कर रहा है। लेकिन आपके अंदर समझ अलग है तो आप वैसा व्यवहार नहीं करेंगे। मैंने सुष्मिता सेन का एक इंटरव्यू सुना था, तो बहुत अच्छी उन्होंने बात बताई थी कि उन्होंने भी बचपन में किसी ने उनसे कहा था कि लाइफ में कभी भी ऐसी परिस्थितियां आए, ऐसे लोग मिले कि तुम्हें कुछ गलत बोले, तो हमेशा एक बात याद रखना कि उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब नहीं देना है, अपनी मर्यादा को रखना है, अपनी मर्यादा के दायरे के अंदर उनको जवाब देना है। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जो ये आज है ये एक दिन इतिहास बनेगा, और इतिहास में जो वो अब्यूज बोल रहा है उसका नाम उस तरह से आएगा, और अगर तुम मर्यादा में रह के अगर उसको जवाब देते हो तो तुम्हारा नाम उस तरह से आएगा। तो ये बहुत सीखने वाली चीजें होती हैं इस तरह की, कि अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है और हम भी गलत कर रहे हैं तो फिर दोनों में कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम तो अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि बिना आपकी मर्जी के, बिना आपके विचारों के, चाहे वो गलती से सोचा आपने, चाहे जानबूझ के सोचा, तो अगर आपने वो सोचा है तो आपने वहां फोकस डाल दिया, एनर्जी डाल दी, तो वो तो आएगा ही आएगा। इसीलिए अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो या तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि ये मेरा पास्ट कर्मा है, तो जो मैंने किया है वो तो मुझे भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इस बात को समझिए कि जो पास्ट में किया वो प्रेजेंट में अभी आप भोग रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में फिर आप उनसे अटैच करेंगे, फिर आप वो गलत चीजें उनको बोलेंगे, फिर आप आगे के लिए फ्यूचर भी ऐसा ही क्रिएट कर रहे हैं। तो अब आपको थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, सोचना होगा कि कोई बात नहीं, सामने वाला कर रहा है, पहली बात एक्सेप्ट कीजिए कि बिना आपकी मर्जी के सामने वाला आपको कुछ नहीं बोल सकता। कहीं ना कहीं अब नहीं तो पिछले जन्म में किया तो आपने कुछ ना कुछ जरूर है। विचारों से एक शुरुआत होती है कि विचार सबसे पहले आते हैं, वही हमारे जीवन में रियलिटी बनते हैं। तो या तो आपने, तभी हम कहते हैं कि किसी की कोई नेगेटिव चीज होती है, अब्राहम हमेशा कहते हैं कि किसी का कोई अपना पर्सनल मैटर है तो उसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि हम दूसरों के पर्सनल मैटर में खुद फोकस करते हैं और कहीं ना कहीं उसको फील करने लगते हैं, अब वो चीजें भी हमारी लाइफ में आ जाती है। तो इसीलिए पहले तो आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि ये कहीं ना कहीं मैंने सोचा है, मेरी गलती है, अब मुझे ये गलती नहीं दोहरानी है। सामने वाला कर रहा वो उसका कर्म है, ये चीजें उसी के पास घूम के जाएंगी, लेकिन आपको उसमें हिस्सेदारी नहीं निभानी है। तो अगर आप वहां से बच लेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, सेल्फ लव, मुझे तो एक बात पता है, कहीं कुछ भी चल रहा हो सब कुछ छोड़ के ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव, दो चीजों पे फोकस कर दीजिए। क्योंकि मैं भी पहले सोचती थी, लोग कहते थे क्या है सेल्फ लव, मैं भी कहती थी इसके करने से क्या होगा, लेकिन मैंने नोटिस किया है, मेरी तो एक महीने में जिंदगी बदल गई है। जो चीजें मैं इमेजिन भी नहीं कर पाती थी वो रियलिटी हो रही है। और अब तो यूं लगता है कि जैसे पता नहीं, और भी अब डर नहीं लगता बड़ा सोचने से, अब तो लगता है कि नहीं, और विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो अगर कुछ भी लाइफ में चैलेंज है तो आप बस इतना कीजिए कि वहां से फोकस हटा दीजिए, और उस फोकस हटाने, एक तो एक फोकस हटाते हैं लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं उन बातों को सोच रहे होते हैं अंदर से, तो वो अंदर से सोचना उनको और बढ़ाता है। तो पहले आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि एक तो ये मेरी गलती है, मैंने ही कुछ ऐसा किया था, चाहे जान के चाहे अनजाने में, लेकिन अब मुझे सुधारना है। तो आप क्या करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को भी एक्सेप्ट कीजिए कि ये ऐसा ही है, उससे उम्मीद मत कीजिए। अभी कई लोग होते हैं कि बहुत तेज आवाज में बोलते हैं, हमेशा गुस्सा करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको बदलना चाहते हैं, तो आपको बदलना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है कि इसके अंदर गुस्सा है, इसमें इतनी ही अकल है, इसमें इतनी ही समझ है, ये तो ऐसा ही रहेगा, तो कोई बात नहीं, इसके बोलने से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि एक हमें बचपन से ये चीज बहुत सिखाई गई कि सामने वाला कुछ बोलता है और हमें बहुत जल्दी गुस्सा होता है या हम उसकी बातों पर रिएक्ट करते हैं, ये जो चीज है ना, यही हमारे दुख का कारण है। क्योंकि सामने वाले को भी आपकी नस पता है, वो तभी उसको बटन की तरह इस्तेमाल करता है, और वो जब बटन दबाता है तो आपको गुस्सा आता है, वो बटन दबाता है तो आप रोते हैं। तो वो बटन अपने हाथ में लीजिए। जब आप इस तरह के रिमोट जो आपने दूसरों को बांट रखे हैं, जब वो आपके हाथ में आ जाएंगे ना, सामने वाला, आप सोच के देखिए, अगर कोई आया और आपको एकदम से गुस्सा करने लगा, चाहे वो हस्बैंड हो या घर का कोई भी व्यक्ति हो, और आप भी एकदम से सफाई देने लगे कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं तो ये कर रही थी, वो कर रही थी, अब वो और ज्यादा भड़क गए, अब क्या हो गया, बात और बढ़ गई। लेकिन वही सामने से आता है कोई, बहुत तेज आवाज में बात करता है, और आप बात को सुनते हैं और आपको पता है कि आपकी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक शब्द बोलते हैं कि ठीक है, मैं, मेरी गलती होगी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब आपके इस एक शब्द ने, अब उसका जो गुस्सा था ना वो उसी को आग लगाएगा, उसी को भड़का देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको भड़काने का काम नहीं किया, और नॉर्मली हम सफाई देके उसको और भड़का देते हैं, और वो तो चाहते ही हैं कि हम और ज्यादा भड़कें और उनके उसमें आए। तो अब आप सिर्फ ये बोल दीजिए ऐसे लोगों से कि हाथ जोड़ के कि हाँ मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं नहीं करूंगी। तो अब क्या होगा, आपने अपनी तरफ से फुल स्टॉप लगा दिया, अब उनको शब्द ही नहीं मिले, अब वो बहाना कहाँ से ढूंढे आगे बढ़ने का। तो देखेंगे कि वो फिर अपने आप, वो जो चीज आपके ऊपर वो गुस्सा डालने आए थे, वो खुद उनके ऊपर ही चला जाएगा, और फिर आप परिस्थिति देखिएगा कि क्या होती है। तभी कहा जाता है एक चुप 100 सुख।
तो ये जो बड़े लोगों ने हमारे बताए हैं वो बाकी में ये चीजें काम करती हैं, लेकिन हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता। और आपने सब देखिएगा कभी इसको इस्तेमाल करके कि जब सफाई देते हैं तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि सामने वाला सफाई सुनने वालों में से है ही नहीं। क्योंकि अगर कोई अनवांटेड जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो वो सुनेगा ही नहीं, कितना भी उसको बोल लीजिए। तो जब सुनेगा ही नहीं तो आप क्यों सुना रहे हैं? तो वहां एनर्जी ड्रेन नहीं करनी है। और हम क्या करते हैं, वही नकारात्मक आदमियों पे, नकारात्मक परिस्थितियों पे अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। तो इसीलिए उस एनर्जी को इससे अच्छा अपने काम पे फोकस कीजिए। रिश्ते खराब है तो अपने काम पे पूरा फोकस कर दीजिए, जब वहां से कुछ मिलने लगेगा तो रिश्ते भी हील हो जाएंगे। लेकिन हमें क्या लगता है ना कि जो खराब है हम उसी को ठीक करें, और ठीक करने के चक्कर में बार बार हमारा फोकस नेगेटिविटी पे जाता है और वही चीजें उसको बढ़ा देती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको नजरअंदाज नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा ही है और इसी रूप में मुझे स्वीकार करना है। और जब आप ये करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी जो उम्मीदें हैं उस पर्सन से वो हट जाएंगी। और आपको पहले से ही होगा, क्योंकि हम उम्मीद बहुत ज्यादा लगाते हैं दूसरे व्यक्तियों से कि मैंने ऐसा किया तो वो भी करे, और ये उम्मीद दुख का कारण है। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सामने वाला तो ऐसा ही है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है मेरी मजबूरी है, चाहे जो भी है मुझे करना है, लेकिन इससे मुझे 1 रुपए की, एक पानी के गिलास की भी उम्मीद नहीं है। और जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला अपने आप चेंज होने लगा। और ये मैंने खुद को प्रैक्टिकल की है, तब मैं ये बता पा रही हूँ। क्योंकि रिश्तों में सबसे ज्यादा दुख तभी हाथ लगता है जब हम बहुत सारी उम्मीदें बांध देते हैं। तो उम्मीदों को हटा दीजिए। और जब जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चल गया तो उसको तो पता है कि आपकी लाइफ के क्रिएटर आप हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा डिजाइन कर सकते हैं। तो फिर दूसरों के मोहताज हम है ही नहीं, तो क्यों हम बटरिंग करें? ये बटरिंग को हटाइए। ये सारा जो लेफ्ट राइट होता है ये बटरिंग की वजह से होता है कि हम भी वैसे नहीं होते जैसा बन रहे होते हैं, जबरदस्ती काम करते हैं, अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला मेरे से क्यों नहीं कर रहा। तो अगर आप दिल से अच्छे होते तो वो अपने आप अच्छा व्यवहार करते। कहीं ना कहीं कमियां हमारे अंदर भी होती है। तो अगर सामने वाला व्यक्ति कुछ गलत बोल रहा है तो विचार तो आपके अंदर भी चल रहा है, क्योंकि आपके विचारों ने ही उसको अट्रैक्ट किया है। तो जो लोगों को भी लगता है कि सामने वाला खराब है, तो आप अपने अंदर देखिए कि या तो आपने ऐसी जगह पे फोकस डाला है कि आपने किसी दूसरे का देखा, उसको एनर्जी दे दी, अब वो आपके आसपास के लोगों की तरह घूम के आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी कीजिए, लेकिन कमी तो आपके अंदर ही है। अब मुझे तो ये समझ आ गया है, कुछ भी लाइफ में कुछ भी ऐसा होता है तो मुझे तो समझ आता है कि अपने साथ और ज्यादा टाइम बिताना है, पूछना है कि मेरे अंदर क्या गलती चल रही। और हमें फ्रूट पे काम नहीं करना, रूट पे काम करना है। तो चाहे एक पेड़ में कीड़े लगे हैं तो आप कितने भी फलों को दवाई छिड़क दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन जब तक जड़ों पे काम नहीं होगा वो चीज ठीक नहीं होगी। तो जड़ पे काम कीजिए, और वो जड़ आपके अंदर है, तो उसको हील करेंगे तो बाहर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैं समाधान खोजूं या समस्याओं को देखता रहूं? बहुत से लोग मुझसे कहते हैं, अब्राम, क्या आपके कहने का यह मतलब है कि मैं अपना मुंह मोड़ लूं और उन लोगों पर ध्यान न दूं जो मुश्किलों में फंसे हैं? क्या मैं वह अवसर न तलाशूं जहां मैं उनकी मदद कर सकता हूं? हमारा जवाब होता है कि यदि आप उनकी मदद करेंगे तो आपका ध्यान उनकी समस्या पर नहीं बल्कि मदद पर बना रहेगा, जो बिल्कुल अलग बात होती है। जब आप समाधान खोजते हैं तो आपको सकारात्मक भावनाएं महसूस होती है, लेकिन जब आप समस्या पर दृष्टि डालते हैं तो आपको नकारात्मक भावनाओं का एहसास होता है। जब आपको दूसरों की इच्छा का पता चल जाए तो आप उनकी बहुत सहायता कर सकते हैं। आप अपने शब्दों व कार्यों से उनको उनकी इच्छित वस्तु दिला सकते हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो दुर्भाग्य से पीड़ित हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत गरीब या बीमार हो, तो जब आप उससे बात करेंगे तो आपकी वाणी में दया व सहानुभूति का भाव होगा, जिसकी उसे कोई आवश्यकता नहीं। तब आपको भी इन नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अनुभव करने में आप भी उसमें भागीदार हो गए हैं। इस दौरान आप उनसे जिस विषय पर चर्चा करेंगे वे उनके लिए अवांछित है। आप उनकी विकृति में उनके सहायक बन गए हैं, क्योंकि आपने उनके वे आकर्षित करने के स्पंदन बढ़ा दिए जो उन्हें नहीं चाहिए। जब आप अपने किसी मित्र को बीमार देखें, उनके स्वस्थ होने की कामना करें। ध्यान दें, जब आप उनकी बीमारी पर ध्यान देंगे तो आपको बुरा अनुभूत होगा, लेकिन जब आप उनकी संभावित आरोग्यता पर ध्यान देंगे तो आपको अच्छा अनुभूत होगा। उनके कल्याण की कामना कर आप अपना संपर्क अपने आंतरिक अस्तित्व से कर लेते हैं, जो स्वयं भी उन्हें स्वस्थ देखना चाहता है।
जिससे आप अपने मित्र के स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि कर सकते हैं। जब आपका संपर्क अपने आंतरिक अस्तित्व से स्थापित हो जाता है, तो आपकी प्रभावकारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। संभव है कि आपका मित्र अब भी अपनी आरोग्यता की जगह अपनी बीमारी पर अधिक ध्यान एकाग्र किए रहे। इसी कारण बहुत से लोग ठीक नहीं हो पाते। यदि आपका मित्र आप में नकारात्मक भावनाएं उजागर करने का कारण बना, तो उसका अपने लिए अवांछित की ओर आकर्षण आपके वांछित के लक्ष्य से अधिक मजबूत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हम सबका भी प्रश्न होता है कि कोई भी व्यक्ति सामने अगर दुखी है तो क्या हम उसकी मदद करें, यानी हम उसके लिए हेल्प करें या उसकी जो सिचुएशन है, समस्या है, उसको देखें। तो यहाँ अब्राहम भी यही कहते हैं कि मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अब्राहम, ये क्या इसका मतलब हुआ कि अगर सामने वाला कोई पीड़ित है तो क्या उसको देख के मैं अपना मुंह मोड़ लूं, यानी ध्यान ही नहीं दूं कि जो मुश्किल में फंसे हैं, या मैं उसके लिए मदद कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब्राहम बता रहे हैं कि आप उनकी मदद करना ठीक है, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप उनकी हेल्प करें, लेकिन आप हेल्प करने की जगह उनकी परिस्थिति को देख के आप फील करने लगते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति बीमार है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, तो आपका फोकस हेल्प करने पे होना चाहिए। उससे ये पूछना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए और आप वो चीज उसको ला के दें। अगर मान लीजिए उसको पैसों का चैलेंज है तो आप उसका ट्रीटमेंट करा दीजिए, दवाइयां दे दीजिए, फ्रूट्स ला दीजिए, या जो उसकी नीड है वो पूरी कर दीजिए। ये हुआ हेल्प। लेकिन आप उससे पहले उसकी स्थिति को देख के फील करने लगते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर करुणा और इस तरह के जो फीलिंग आ जाती है, तो वो फीलिंग आपने क्या किया, उसकी फीलिंग डाल दी, तो जो उसकी समस्या है वो और बढ़ जाएगी और आप भी उसको कहीं ना कहीं लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। देखिए, इस तरह से चीजें होती हैं। तभी मैं कहती हूँ कि जब ग्रुप में होते हैं तो अपनी कोई भी नेगेटिव बात मत बताइए, क्योंकि लोग फील करने लगते हैं उसको, क्योंकि पास्ट में सबका पास्ट एक जैसा है, किसी का थोड़ा कम, किसी का ज्यादा। सबको रिश्तों में चैलेंज है, सबको पैसों में है, सबको सब कुछ हिला हुआ है। लेकिन जब कोई सामने से उसको फील ले लेके बताता है, तो एक तो वो खुद फील कर रहा है तो उसको और बढ़ा देगा, और अगर हमने भी उसको फील कर लिया, क्योंकि हमारे अंदर ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब हम किसी की दुख या तकलीफ की बातें सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में वो उतर जाती है और हम भी उसको फील करने लगते हैं। और जैसे ही हमारा फोकस वहां जाता है, तो एक तो सामने वाले की समस्या और बढ़ गई, क्योंकि हमने भी फीलिंग जोड़ दी और हम भी उसमें इन्वॉल्व हो गए कि वो चीज घूम फिर के फिर हमारे पास भी आएगी। तो इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि चीजों को सुलझाने पे फोकस कीजिए, कि कैसे, अगर चैलेंज है तो कैसे सुलझाएं। पूछना है, अगर मान लीजिए किसी को, तभी मैं कहती हूँ कि जिसको कुछ पूछना है तो बिल्कुल छोटे शब्दों में पूछिए। अभी जिसको पैसे चाहिए, तो बस सीधी सी बात है कि पैसे कैसे अर्न करे या ज्यादा पैसे कैसे ले। वो पीछे वाला पास्ट वाली स्टोरी ना तो बोलने की जरूरत है ना उसको फील करने की, क्योंकि आप बताएंगे, आप तो उस दौर से गुजर रहे हैं, तो आप बार बार उसको फील करेंगे। और आप फिर कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लीजिए, कितनी क्लासेस लीजिए, आप बाहर ही निकल पाएंगे, क्योंकि आप बार बार वही फोकस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं उसको। और अगर दूसरे लोगों को बताते हैं, तो अगर दूसरों ने भी वही फीलिंग डाल दी, क्योंकि उसका भी यही हाल है, तो आपकी वो चीज और ज्यादा बढ़ जाएगी, और दूसरे ने फीलिंग डाल दी तो उसकी भी बढ़ जाएगी। ये इस तरह से चीजें काम करती हैं। तभी कहा जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले लोग सिर्फ खुशियों को बांटते हैं, लाइफ में क्या चैलेंज चलता है उसको तो बताते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है सोल्यूशन वहां नहीं है, सोल्यूशन अंदर है। और यहाँ पे अब्राहम ने भी कहा है कि अगर आप किसी की सहायता करना चाहते हैं तो आप उसकी हेल्प कीजिए, उसका जो हाल अभी चल रहा है उसको फील नहीं करना है। और इसके लिए क्या होगा कि आपको अपने इनर बीइंग से, अपने अस्तित्व से जुड़ना होगा। और उसके दो ही रास्ते हैं, मेडिटेशन के द्वारा आप अपने अंतर मन में उतर सकते हैं, और या फिर आप सेल्फ लव करेंगे, क्योंकि ये दो ही रास्ते हैं अपने आप से मिलने के। जब आप अपने आप से मिलेंगे, क्योंकि आप कितना किसी से कुछ पूछ लीजिए, ये जो अभी आजकल मैं बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हैं तो वीडियोस आती हैं, तो आजकल ये दुकानें चल रही हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो ये क्या है? ये आप लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाया जा रहा है कि आपकी समस्या आपके जीवन में है, आपके विचारों से। तो आपके विचार आप नहीं बदलेंगे तो समस्या कहाँ से बदलेगी? मैं चाहे कितना भी ज्ञान दे दूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अपने विचारों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं चाहे कितना लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लूं, कितनी भी अच्छी अच्छी बातें बता लूं, जीवन नहीं बदलेगा। तभी आज मैंने शेयरिंग करवाई है कि क्या आप लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ, सभी जितने लोग सुन रहे हैं, लेकिन कितनों की शेयरिंग आ रही है, कितनों का कुछ भी नहीं हो रहा है। तो जो अप्लाई कर रहा है उसके रिजल्ट आ रहे हैं, और जो सिर्फ सुन रहा है या टाइम पास कर रहा है तो रिजल्ट नहीं आ रहे। फिर उन लोगों को ये भी लगेगा कि इनके तो आ रहे हैं, मैं भी रोज क्लास में आता हूँ, तो यही तो चेक करना है ना कि क्लास में तो सभी आ रहे हैं, तो लेकिन कुछ लोगों के रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ के नहीं आ रहे, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो जो कुछ भी आपके जीवन में है, यहाँ तक कि ये बुक तो ये भी कहती है कि अगर जीवन में कोई, अगर आपको हेल्थ का चैलेंज है, कोई बीमारी है, तो कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हमारे अंदर इतनी पावर है कि दवाई की जो फैक्ट्री होती है ना, हमारी बॉडी वो दवाई की फैक्ट्री
पूरी उस दवाई को प्रोड्यूस कर सकती है। यानी एक फैक्ट्री में जितनी दवाइयां प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी के अंदर इतने, हमारे बॉडी पार्ट के अंदर इतनी पावर है कि हम चाहें तो उस दवाई की पूरी फैक्ट्री हमारे अंदर से प्रोड्यूस हो सकती है। तो लेकिन हमें ये बताया ही नहीं गया, और हम क्या करते, जरा सा कुछ होता है डॉक्टर के पास भागते हैं, और जो कि उसका इलाज नहीं है, क्योंकि बीमारी आपके विचारों से शुरू हुई है, आप कुछ गलत सोच रहे हैं। और डॉक्टर क्या करेगा, आप दवाई दे देगा तो क्या वो बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि आपके विचार जब तक ठीक नहीं होंगे बीमारियां ठीक नहीं होंगी। तभी डॉक्टर जाने से पहले ही बोल देते हैं कि दवाइयां लेते रहिए, और जब तक जिंदा रहेंगे तो ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है ये लिपापोती हो रही है, इलाज तो ये है नहीं। लेकिन अब हमारा माइंड सेट ऐसा बन गया है कि कुछ भी होता है हम बाहर ढूंढते हैं, और ये किताबें ये कहती हैं कि कुछ भी हो रहा है तो अंदर घुस जाइए, अपने आप में अंदर अंतर मन में जाके पूछिए ऐसा क्या मैं गलत कर रही हूँ, क्योंकि बिना आपके कुछ गलत किए नहीं होगा, और बिना आपके सही किए कुछ नहीं होगा। तो मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब तक बाहर सबको ब्लेम करती थी, सबको बोलती थी, कुछ भी नहीं हुआ, और जब से सब कुछ छोड़ के अपने ऊपर काम किया तो बाहर सब कुछ ठीक हो गया। मैंने किसी को कुछ नहीं बोला, मैं इवन अपने बच्चों को भी नहीं बोलती कुछ करो मत करो, मैं बस एक बार बोलती हूँ, एक बार में सुन लिया तो ठीक। मेरा ये विचार है कि हम एक बार में जो बात कहते हैं उसमें बहुत वजन होता है, अगर हमने वही बात दोबारा रिपीट कर दी तो उसकी वैल्यू मैंने खुद गिरा दी। तो सुनने वाले को अगर कद्र करनी होगी तो वो एक बार में ही सुन लेगा। तो इसीलिए बाहर किसी को चेंज नहीं करना, जब आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं तो अपने आप बदल जाएगा सब कुछ, और जिसको नहीं बदलना है तो वो तो एज इट इज रहेगा, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि विचार जब तक नहीं बदलेंगे, ये पहले भी चैप्टर में बताया गया है कि अगर विचार नहीं बदलेंगे तो जीवन नहीं बदलेगा, और हम किसी के बदले में सोच नहीं सकते ना, सोचना तो उसी को पड़ेगा। तो यही सबसे ज्यादा दिक्कत वाली बात है कि हम दूसरों की हेल्प चाह के भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सामने वाले को भी तो मानना होना चाहिए ना कि मुझे अपना जीवन बदलना है या मेरे में कमी है। अब सामने वाले को गुस्सा आ रहा है और हम कहते हैं कि शांत हो जाओ, गुस्सा ज्यादा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी हेल्थ के लिए भी खराब है और घर में भी माहौल खराब होता है। लेकिन ये बात आपने तो सुन ली, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं कि मैं, ऐसे लोग तो बोलेंगे कि मुझे कहाँ गुस्सा आता है, वो बल्कि दूसरों को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से आता है, वो मानने को ही तैयार नहीं कि मेरी गलती है। तो ऐसे लोगों को आप क्या समझाएंगे? तो इसीलिए मेरा तो एक ही मानना है, मैं तो अब एक ही बात समझ रही हूँ कि बाहर कुछ नहीं करना, अपने ऊपर काम कीजिए। जब आप अपने अस्तित्व से मिलते हैं, अपने इनर बीइंग से मिलते हैं, तो आपको अपने आप रास्ते मिलते हैं, और जब आप उन रास्तों पे चलते हैं, बिना एफर्ट के चीजें मिलती हैं। अभी आप देखिए इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप लोगों के आगे है, वीडियोस भी नहीं डल रही है, मैं वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ टाइम की वजह से, लेकिन फिर भी बढ़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है ये? और लोग एक दिन में 6-6, 7-7 वीडियो डालते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, 4, 5, 10, 15 सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो जो लोग कहते हैं मेहनत से काम होता है, मुझे समझ आ गया कि मेहनत करने से कुछ नहीं होता, खुश होके काम करने से होता है। तो जो भी काम कर रहे हैं, बल्कि जहां से मैंने सीखा था, मेरे मेंटोर ने बताया था कि कई हाउसवाइफ की ये होता है कि हम पैसे नहीं कमा रहे तो कैसे होगा। तो अगर आपको बर्तन धोने का काम मिला है ना, घर में खाना बनाने का, अगर उस बर्तन को भी आप इतनी शिद्दत से मांजेंगी ना कि आपको लगे कि आज मेरे को ऐसे बर्तन मांजने हैं कि एक एक बर्तन मुंह से बोले, अगर आप वहां पे भी ये फीलिंग डालेंगी और वहां पे खुश होकर उस काम को करेंगी, तो फिर पैसे अपने आप आने लगेंगे। वो कहाँ से होगा वो नहीं पता, लेकिन ये वाकई में ये चीजें सच में काम करती है, मैंने इंप्लीमेंट की है। तो आज आपका जो भी काम मिला हुआ है उसको इस लेवल तक कीजिए और खुशी से कीजिए कि फिर सारा ब्रह्मांड आपकी तरफ झुक जाएगा कि आप बोलो क्या क्या चाहिए। लेकिन हम जो कर रहे होते हैं वहां कमियां निकाल रहे हैं और चाहते कुछ और है, तो आप आगे के रास्ते खुद ही खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही अब्राहम ने भी बताया है कि कोई भी मित्र है, अगर आपको उसको पैसे चाहिए तो आप उसकी पैसों की वृद्धि के लिए उसकी हेल्प कर सकते हैं या उसके लिए कामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ब्लेसिंग है, हम दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं, पर सोच तो सामने वाले को ही करनी होगी। लेकिन जब आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है कि लोग आपसे प्रभावित होते हैं। अभी जैसे मैंने अपने ऊपर काम किया तो आप लोगों को मैं बहुत डिफरेंट दिखती हूँ, पर मैं कोई डिफरेंट नहीं हूँ, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ। लेकिन वो सामने वाले को प्रभावित कर पा रही हूँ, उनको मेरे में कुछ डिफरेंट दिख रहा है। तो क्यों दिख रहा है? क्योंकि मैंने अपने ऊपर काम किया है। तो वो पावर आपके अंदर भी है, जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो वो चीजें होती हैं। अभी जैसे सीता जी ने शेयरिंग की कि उन्होंने अपने ऊपर काम किया तो अभी हस्बैंड का स्वभाव भी चेंज हो गया। तो जब वो बोलती थी तो नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने बोलना बंद कर दिया, अपने ऊपर काम किया तो हो गया। यही मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप अपने ऊपर काम कीजिए, और जितना हम दूसरों को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो चीजें और भी बद से बदतर हो जाएंगी, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है कि उनको चेंज करना है। और एक बात याद कर लीजिए कि कोई चेंज नहीं होगा। क्या आप दूसरों के लिए चेंज हो रहे हैं? सामने वाला क्यों होगा आपके लिए चेंज? तो जो आपके लिए ठीक नहीं वो दूसरों के लिए ठीक नहीं है। तो इसी तरह से ये चीजें काम करती हैं। तो किसी की कोई भी समस्या है उस पर फोकस नहीं करना है, वहां पे आपको नेगेटिव फील नहीं करना है, क्योंकि आप इस तरह से सोचिए कि अभी उसका ये कार्मिक चल रहा है सर्कल, कोई बात नहीं, आप उसको ब्लेस कीजिए, या हेल्प बनती है तो हेल्प कर दीजिए, पर वहां फील नहीं लेनी है। अगर आपने फील ले ली तो उसकी भी समस्या बढ़ जाएगी और आपकी भी बढ़ जाएगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। भलाई का उदाहरण बस मेरा भी उत्थान होता है।
आप अपने खेदजनक शब्दों से दूसरों का उत्थान नहीं कर सकते। आप दूसरों के पास क्या नहीं है या उन्हें क्या चाहिए इसे जानकर ही उनका उत्थान कर सकेंगे। हम उनका उत्थान केवल अपने लिए कुछ अलग करके ही कर सकते हैं। आप उनके सामने अपना स्पष्ट तौर पर व्यक्तिगत उदाहरण पेश करके ही उनका उत्थान कर सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं, तो आप उनमें स्वास्थ्य लाभ की कामना को बढ़ा सकते हैं। यदि आप समृद्ध हैं, तो आप उनमें समृद्धि की कामना बढ़ा सकते हैं। अपने उदाहरण से उनका उत्थान करें। इस तरह आप उनका दिल से उत्थान कर सकेंगे। आप दूसरों का उत्थान तभी कर सकते हैं जब आपके विचार आपको अच्छे लग रहे हों, लेकिन जब आपको अपने ही विचार बुरे लग रहे हों, तो उनसे अन्य लोग हताश होंगे या उनकी प्रतिकूल सृजन क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह आप समझ सकते हैं कि आप उनका उत्थान कर रहे हैं या नहीं। जब अन्य लोगों के आपको न स्वीकार करने पर भी आप उन्हें स्वीकार करने लगे, जब आप जो कुछ बनना चाहते थे वह बन जाते हैं, बल्कि अन्य लोगों द्वारा आपको न स्वीकार करने पर भी आप तब भी वही बने रहे जो आप हैं और उनके विचारों के प्रति कोई नकारात्मक भाव न महसूस करें, तब मानिए कि आप स्वीकार्यता की स्थिति में आ गए हैं। आप जब भी संसार को देखें और आपको हमेशा आनंद की अनुभूति हो, तो आप स्वीकार करने वाले हो गए हैं। जब आप यह समझने लगे कि किस अनुभव से आनंद मिलता है और किससे नहीं, तथा आप में केवल आनंददायक को अपनाने का अनुशासन आ जाए, तो आपने स्वीकार्यता की स्थिति प्राप्त कर ली है। यहाँ पर देखिए, ये प्रश्न पूछा है जेरी ने कि भलाई का उदाहरण बन मेरा भी उत्थान होता है, यानी क्या हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो हमारा भी कुछ प्रॉफिट होता है या कुछ अच्छा होता है। तो यहाँ पर अब्राहम बता रहे हैं कि आप किसी को अगर बुरा भला बोलते हैं या कटु शब्द बोलते हैं, जैसे हम बच्चों के ऊपर बहुत हक जमाते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि सही राह पे लेने के लिए उनको लाने के लिए हम ये सब बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं अब्राहम कि जब हम कुछ भी कड़वा या कुछ खराब बोलते हैं, उससे आप दूसरों का भी भला नहीं कर रहे हैं और आप अपना भी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आप जब दूसरों के लिए कुछ अलग तरह से करते हैं, यानी देखिए क्या होता है कि हम अपनी बारी जब आती है तो हम बोलते हैं ये चीज सही है या गलत है, लेकिन जब वही सिचुएशन दूसरे के लिए आती है तो हम कह देते हैं कि क्या हो गया तो ऐसा हो गया। तो ये जो हम दोगली नीति चलते हैं ना, ये दो तरह के मुखौटे लगा के रखते हैं, यही हमारे डूबने का कारण यही है। हम यही फंसते हैं कि जो चीज आपके लिए सही नहीं है तो वो दूसरे के लिए भी नहीं है, लेकिन हम डेली टू डेली लाइफ में क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि अपनी बारी आती है तो हम दिल से सोचते हैं, दूसरों की बारी आती है तो हम दिमाग से सोचते हैं। और यही जो हमारा सोचने का तरीका है, ये दो तरह का हो जाता है। और इस तरह से ना तो हम दूसरों का भला कर पाते हैं, और नहीं दूसरों का नहीं हो रहा तो खुद का भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी उन्होंने यही बताया अब्राहम ने कि आप अपने उदाहरण से उत्थान करें, यानी आप दूसरों को नहीं समझा सकते। अब कई लोगों को बच्चों को लेकर रहता है कि हम कैसे बच्चों को समझाएं, तो आप नहीं समझा सकते हो, नहीं कुछ भी कर सकते हो। आप अपने ऊपर काम करके अपने आप को इस लेवल पे लेके जाइए ताकि आपको बच्चे फॉलो करें। मेरे मेंटोर ने बताया था कि आप 10 जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तस्वीर लीजिए, साथ में अपनी भी लीजिए, और 11 लोगों की तस्वीर रखिए और अपने बच्चे को पूछिए कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम किस जैसा बनना चाहते हो। तो वो आपकी तस्वीर की तरफ तो नजरें उठा के भी नहीं देखेंगे। और आप क्या सोच रहे हैं कि हम उनको सिखाएं, तो बताइए जब आपकी तस्वीर को देखने को ही तैयार नहीं है तो क्या आपसे वो सीखेंगे? क्योंकि आपको लगता है मेरे अंदर बहुत क्वालिटी है, उनको कुछ नहीं दिख रहा आपके अंदर। तो समझाना किसको है? सामने वाले को। तो जब सामने वाला को समझ ही नहीं रहा कुछ, तो आप उसको क्या समझाएंगे? समझाएंगे भी तो वो समझेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपकी वैल्यू कर ही नहीं रहा, उसको आप में कुछ क्वालिटी दिखती ही नहीं है। लेकिन वही अगर आप लाखों लोगों के बीच में भी अपनी फोटो रखते हैं और अपने बच्चे को कहते हैं कि इसमें तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, और जब आप वो अपने पेरेंट्स की तस्वीर को कहता है कि मुझे तो मेरे पापा या मम्मी के जैसा बनना है, तब आप उसको जो बताएंगे उसको समझ में आएगा। तो आप चाहते हैं कि आप बच्चों को समझा ले, बोल ले, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप अपना उदाहरण सेट कीजिए, अपना रोल, अपना एग्जाम्पल सेट कीजिए, तब बच्चों को दिखता है, सामने वालों को भी दिखता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना, वो तभी कहा जाता है कि सफल लोग शब्दों से नहीं अपने कर्मों से बताते हैं कि काम इस तरह से करिए कि आपके शब्द नहीं सफलता शोर मचाए, कि सफलता खुद ही शोर मचा देगी कि आप कितने कामयाब हो गए, मुंह से बोलने से नहीं। और जो मुंह से बोलने में बिलीव करता है यानी वो काम नहीं कर रहा है, क्योंकि या तो हाथ चलते हैं या मुंह चलता है। तो अगर मुंह से ही काम कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कर्म से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जिनको लगता है कि आप बच्चों को सुधार लेंगे, समझा लेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
आप अपने आप को ऐसा उदाहरण सेट कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए कि आपके बच्चे आपको फॉलो करें, क्योंकि आप उनको आपके में कोई क्वालिटी दिखती ही नहीं है। और जब आपके बच्चों को आप में कोई क्वालिटी ही नहीं दिखेगी तो वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे। और ये बच्चों में नहीं, आसपास के लोगों में भी है। जब आप शुरू में कहेंगे कि ऐसा करो, तो उनको ये लगेगा कि फालतू का ज्ञान है, वो किसी को समझ नहीं आता है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करते हैं और जब उनको सामने से दिखेगा कि आपकी लाइफ में चेंज आ रहे हैं, अब आपका बोलने का बिहेवियर अलग हो गया, बोलना अलग हो गया, सोचना अलग हो गया। अगर सामने से कुछ भी बोलता है तो कॉमन लोग जो बातें करते हैं आप उससे हटके बोलते हो, अलग तरह का रिस्पॉन्स करते हो। पहले कोई तेज बोलता था तो तुरंत उनसे लड़ने भिड़ने लग जाते थे, और आप हर बात में अभी कूल काम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें पता चल गया कि सामने वाले का बिहेवियर ऐसा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो ऐसा ही रहेगा। तो अब क्या किया आपने? वो कंट्रोल अपने रिमोट का अपने हाथ में ले लिया। तो जब इस तरह का बिहेव अपना लाएंगे तो आपके बच्चों को खुद से दिखेगा कि हाँ, फिर वो आपकी तरह बनना चाहेंगे। लेकिन आप जबरदस्ती चाहेंगे कि आपको उनको बना दें या किसी को आप समझा दें, तो मैंने तो अपने जीवन के अनुभव से सीखा है कि हम किसी को नहीं बदल सकते, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हो, या बाहर का कोई भी व्यक्ति हो। आप ही खुद देखिए, आपके पेरेंट्स ने भी पता नहीं क्या क्या बोला होगा, तो क्या आपने मानना था? माना भी होगा तो वही बात मानी होगी, कहीं ना कहीं आपकी भी मर्जी होगी। बिना आपकी मर्जी के आपने हाँ नहीं बोला होगा किसी चीज के लिए। तो फिर आप कैसे उम्मीद करते हैं कि आपके बच्चे आपकी हर बात में हाँ मिलाएंगे? तो लेकिन अगर आपको लगता ही है कि उनको सही रास्ते पे लाना है, एज ए पेरेंट्स आपका फर्ज है, तो फिर आपको खुद को करना होगा। क्योंकि पेरेंटिंग यही कहती है कि बच्चे हमारी जेरोक्स होते हैं। तो अगर ओरिजिनल कॉपी में कोई दाग लगा है और आप बच्चों को जेरोक्स को साफ कर रहे हैं, तो क्या सिंपल सी बात है, लॉजिकल माइंड लगाइए कि सबको पता है कि अगर दाग हटाना है तो ओरिजिनल कॉपी पे से ही हटाना होगा। और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में वो सारे गुण आ जाएं, तो वो गुण आपको अपने अंदर लाने होंगे। जो जो आप उनको बोल रहे हैं वो आप खुद कीजिए, देखिए अपने आप होने लगेगा। लेकिन हमारी पेरेंटिंग इस तरह की है, क्योंकि हमारे जो पेरेंट ने परवरिश की है, तो हमें लगता है कि आज के बच्चों की भी वही परवरिश है, तो वो अलग हो गई। हमारी 70-80 की परवरिश है, अभी के आज के बच्चे 21वीं सदी के हैं, तो वो सेम मॉडल नहीं है, वो मॉडल चेंज हो गया, बीच में एक जनरेशन गैप आ गया। तो हमें अपनी पेरेंटिंग में भी चेंज लाने होंगे, क्योंकि आप जब बच्चे थे आपका जो सोचने समझने का बिहेवियर का पैटर्न था आज के बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था। तो अब वो बच्चे तो बदल गए, लेकिन हमारी परवरिश नहीं बदली, तो इसीलिए तो दिक्कत आती है ना। तभी आजकल बच्चे बात नहीं मानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज उनकी अलग हो गई और हम अपने वाली लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो अभी आपको उनकी भाषा सीखनी होगी समझाने के लिए, और वो तभी पॉसिबल होगा जब आप उनकी भाषा सीखेंगे, और तब फिर देखिए वो आपकी बात मानेंगे। मुझे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है पलचिन, ये लग रहा है नेटवर्क नहीं है, मैं बुक से ही करती हूँ। ओके, आ गया, चलिए, थैंक यू। तो यहाँ पे यही अब्राहम ने भी बताया है कि जब आप खुद का उदाहरण सेट कर सकते हैं, तब सामने वाला व्यक्ति शायद आपके गुणों को देख सके और उसको लगे कि हाँ, वो अब आपकी तरह बनना चाहता है, तो शायद आप उसको कुछ बोलेंगे तो उसके समझ में आएगा। इसी तरह से आपको भी ये स्वीकार करने होगा कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। वो जो कुछ भी बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, तो आपको भी स्वीकार करना होगा। और एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ एक कुएं के मेंढक बने हुए हैं कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर या सीए। आजकल तो बस 3 चीजों का ट्रेंड है, इन तीनों में से बन जाओ तभी लाइफ सेट है, वरना कुछ भी नहीं है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि जो डॉक्टर हैं, इतनी पढ़ाई की है, इतना टाइम लगाया, लेकिन उनकी दुकानें नहीं चल रही और वो खुद ही डिप्रेशन में है। तो वो आपकी सोच है, क्योंकि अपनी सोच को बड़ा कीजिए। बहुत सारे ऐसे आजकल तो इतने साधन है, ऑनलाइन इतना कुछ आ गया है कि आप कहीं से पैसा अर्न करना तो इतना इजी हो गया है कि अगर एक दिन मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उन्होंने ये बोला था कि अगर आज के युग में भी कोई पैसा नहीं कमा पा रहा है तो वो जीवन में कभी भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि इतनी सुविधाएं हमारे हाथ में हो गई हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे लेते हैं। सबके पास अभी फोन है, और मैंने भी जब यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की तो मेरा कैमरा नहीं चलता था पहले वाले फोन का, तो मैंने 10,000 रुपए स्पेशल अपने हस्बैंड से बोल के मैंने कहा मेरे को फोन चाहिए क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो बनानी है, और मैंने 10,000 का फोन लिया था और इससे मैंने लाखों रुपए कमा दी। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फोन में, और उससे क्या कमाते हैं? डिप्रेशन, चिंता, 10 बीमारियां और आंखों की कमजोरी। तो आप देखेंगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी सबके सामने सेम है, लेकिन आप उसमें से क्या ढूंढ के निकालते हैं, वो आपका विचार आपके काम करेंगे। तो वही फोन मेरे पास भी है, 10,000 से मैंने 10 लाख से भी ऊपर बना दिए, और वही फोन बाकी लोगों के पास भी है, शायद और भी अच्छा हो, लेकिन उन्होंने क्या किया। तो इसीलिए ये चीजें होती हैं कि आप किस चीज से किस चीज को डिनोट कर रहे हैं या कैसे यूज कर रहे हैं, तो वो आपके हाथ में है। तो देखा जाए तो सरकमटेंसेस, सुविधाएं सब कुछ सेम है ना, लेकिन फिर भी कई लोग उसका फायदा नहीं उठाते हैं और कई लोग इसका फायदा उठा ले जाते हैं। तो यही तो एक्स्ट्रा करना है, और जब आप ये एक्स्ट्रा करते हैं तो ही लोग आपसे पूछेंगे कि ऐसा क्या किया। फोन तो सभी चला रहे हैं,
तो अब लोग मुझसे पूछते हैं कि वीडियो कैसे बनती है, क्योंकि मैंने वो काम कर दिया, बाकी लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं और मैं बनाती हूँ। तो जब आप लोगों से भीड़ से हट के कोई काम करेंगे तभी बच्चे भी फॉलो करेंगे, बाहर के लोग भी फॉलो करेंगे, लेकिन काम आपको डिफरेंट करना होगा। तो वो घूम फिर के वही बात आ गई कि काम आपको अपने ऊपर करना होगा। और किसी के प्रति अगर आप कोई नकारात्मक भावना महसूस करते हैं, अभी जैसे किसी ने रिश्तों में लेके बोला था, तो अगर सामने वाला बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसको कोई ब्लेसिंग नहीं दे रहे होंगे। आपके मन में भी कहीं ना कहीं से कोई काटा है, और वो आपके मन के विचार ही है जो उनको क्रिएट किया गया है। सामने वाले दर्पण होते हैं, जो आपके अंदर चलता है सामने वो दर्पण होता है। तो अगर सामने कोई मिसबिहेव कर रहा है तो इसका मतलब यही है कि आपने कहीं ना कहीं वहां फोकस डाला है, कोई नेगेटिव फीलिंग वहां क्रिएट की है, चाहे तो आपने खुद से की है, या आपने, जैसे कि अभी बोला जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो कि अगर आप ये मूवी भी देखते हैं तो वो रियल नहीं होती, लेकिन हमारी फीलिंग जुड़ जाती है। जब रोने का सीन आता है तो हम रोने लगते हैं, हंसने का आता है तो हंसने लगते हैं। तो अगर वहां आपने कुछ ऐसा देखा, वहां फीलिंग जोड़ दी, तो वो भी रियलिटी में आ जाएगी। तो इसीलिए जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं वो ऐसी चीजों से दूर रहते हैं। और जो ज्यादा टीवी देखते हैं, ज्यादा ड्रामा देखते हैं, ज्यादा सीरियल देखते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत चैलेंजिंग होती है। सभी देख लीजिएगा, जो जो ज्यादा इन सास बहू के सीरियल देखते हैं और जितना ये सब चीजें आप देखते हो, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में भी ये ड्रामे चलते रहते होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो फीलिंग कर रहे हैं तो वो आपके जीवन में रियलिटी तो बनेगा ना। तो अभी कुछ वही आ गई कि अगर कुछ भी चैलेंज चल रहा है तो आप अपने ऊपर काम कीजिए, और इन चीजों को हटाने का एक ही उपाय है कि आप देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। चाहे आप जानबूझ के नहीं कर रहे होंगे, अनजाने में हो रहा है, लेकिन गलती तो आप ही कर रहे हैं ना। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सीखना होता है कि हम अपने फॉल्ट को खुद ढूंढेंगे। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देती है। तो अब हमें गलतियों को ढूंढना है और उसको दूर करना है। तो चलिए, आज बार बार नेट जा रहा है तो यहीं पे क्लास को करते हैं, वैसे भी 4:45 बज गए हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, इतनी सारी ब्लेसिंग, इतने सारे प्यार के लिए, इतने सारे सपोर्ट के लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद है। और मैं ऊपर वाले से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी इस क्लास में आता है उसके जीवन में भी ऐसे ही भर भर के खुशियां भर दे, कि आप भी हर दिन जश्न मनाए, हमारा हर दिन दिवाली हो। थैंक यू सो मच। तो चलिए, जैसा कि मैं सेम कहती टू हूँ, यू दी। अच्छा, थैंक यू सेम दी, टू यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज तो हम मतलब दिल को टच हुआ हमें, हम बहुत अच्छा लगा। मंगल थैंक यू मैत्री सो ले लो मच। दीदी। और मुझे एक ये बात और बताइए कि आपको फोन मिला था, हाँ जी, जिसको फोन मिला था, तो क्या आपने उस मोमेंट को सेलिब्रेट किया कि यूनिवर्स ने आपको खोया हुआ फोन ला के दिया? तो क्या आपने उसको सेलिब्रेट किया? नहीं, हाँ, करेंगे तो अभी। ये गलती की ना आपने। तो ये क्या जी। सीखा आपने क्लास में आके? आज आपको इसके लिए देखिए, केक, अगर आप केक काटते हैं, मैं तो केक कटिंग करती हूँ, केक ला सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर केक का पॉसिबल नहीं है तो कुछ आप घर में जिस तरह कुछ होता है सेलिब्रेट करते हैं, तो आज सेलिब्रेट करेंगे। मैंने यूनिवर्स में, रसगुल्ला ब्रह्मांड में साइन भेजिए कि हमारे जीवन में बहुत खुशियां हैं। मैम मंगल में प्रार्थना करवाइए। मैम मैंने क्या? रसगुल्ला बना दिया। मंगल में प्रार्थना करवाइए, मंगल में प्रार्थना। हाँ, मैं करवाती हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। हेलो मैम। सभी को जय श्री कृष्ण, सभी का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मैम दीदी। हेलो। हाँ हेलो मैम। हाँ, हाँ मैम। मैंने रसगुल्ला बना लिया। चलिए, कुछ भी कीजिए, पर कुछ ऐसा कीजिए कि ब्रह्मांड में उसको सेलिब्रेशन का एक जाना चाहिए तरंगे, ताकि और चीजें घूम के आए और आपको ऐसे मौके बार बार मिले कि आप सेलिब्रेट करें। मैंने रसगुल्ला बना ठीक है के भोग जयश्री जी, लगा दिया। हाँ जी बिल्कुल, दीदी। बहुत अच्छा किया। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल ओ ये रे, तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो ये रे, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो ये रे, जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल। आप म्यूट हो गए, आप अनम्यूट कीजिए, क्योंकि बैकग्राउंड से नॉइस आ रही थी तो मैंने म्यूट किया, तो आप भी हो गए। अभी इसीलिए कहा जाता है, देखिए, कि जब अच्छी चीजें हो रही होती हैं तो बीच में इस तरह से चीजें होती हैं तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, बट कोई बात नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच जयश्री जी,
आप बिल्कुल हमें भावुक कर देती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी मंगल मैत्री। और उस दिन आपने सुनाया तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आज मैंने ये चीज मैनिफेस्ट की, फिर मैंने सुनी। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए आज हम फिर से सेलिब्रेट करते हैं। आज मैंने फिर से केक मंगाया है कि आज हमारे 5K हो गए हैं। निशा हाँ जी, हाँ जी, लव हाँ यू, जी, बोलिए। थैंक यू। जयश्री आंटी थैंक जी यू, को भी थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ये आप लोगों का सेलिब्रेशन है और हर बार मैं यही कहती हूँ कि लग रहा है यूनिवर्स अब हम सबको मिलाएगा, क्योंकि मैं केक कटिंग करती हूँ पर आप तक पहुंच नहीं पाता है, पर मेरी फीलिंग को समझिए, इसकी मिठास को आप इंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है, थैंक यू सो मच। दीदी आपके ऊपर माँ सरस्वती की बहुत कृपा है, आप इतना अच्छे से बहुत, मेरे मतलब ऊपर तो लक्ष्मी सरस्वती विष्णु सारे ही 33 करोड़ देवी देवता मेहरबान हो गए हैं मेरे ऊपर। क्योंकि आप ये आप माखन की लोगों के तरह लिए बोलते है। हैं, एकदम माखन की तरह बोलते हैं और हमारे दिल को टच करते हैं डायरेक्ट। बिल्कुल, थैंक यू। ये सभी आप लोगों के लिए है कि इसको दिल से फील कीजिए, क्योंकि मैं आ नहीं सकती, खिला नहीं सकती, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल सीता जी, बिल्कुल इस मिठास को आप फील कर सकते हैं। ये सभी आप, मैं आपको दे रही हूँ क्योंकि मैं क्या करूँ आप समझ सकते हो, लेकिन आप इसको फील कीजिए। बहुत बहुत थैंक यू मेरे जीवन में इतनी खुशियां लाने के लिए। आप लोगों का बहुत इसमें कंट्रीब्यूट है, तभी आज ये इस तरह से हो रहा है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि मेरे जीवन में रोज केक कटिंग हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी भी केक कट करें, जिसके लाइफ में भी कुछ खुशियां आती हैं तो हम यहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? तो कल से अगर कुछ भी अच्छा होता है तो यहीं पे केक लाया कीजिए और फिर देखते हैं कि रोज केक कटिंग होगी, ठीक है? जी मैम। चलिए, बिल्कुल ओके आप मैम। लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि उम्मीद से बढ़ के मिलता है ना, तब सच में दीदी बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं दीदी स्पीचलेस हो आज गई मैं सच में। दीदी आज मैंने देखो गाजर का हलवा बनाया सबके लिए, देखिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, मैम ये पहुंचाओ तो सही गाजर का हलवा। सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मैंने भी आज बासुंदी बनाई। अपना वाह, परिवार है ये अभी तो। देखिए सबके घर में जश्न मन रहे हैं। मैंने गुलाब जामुन बनाए। वाह, देखिए अब मेरे को तो लग रहा है कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि आजकल क्या बात है, रोज नई नई चीजें बन रही है। तो अभी तो रिश्ते अपने आप ही ठीक होने हैं। आप बोल रहे थे ना दीदी के कोई काम करता है कोई सुनता है, लेकिन हम हमारे पर काम करना चालू किया है हम। मतलब मेरी आंख से तभी आंसू आ रहे थे कि मेरी नहीं भी हम। आंखों से आंसू आ रहे हैं अभी। हाँ, इतना हमें टच करता है। चलिए, बहुत बहुत थैंक यू। ये सारी चीजें फीलिंग की हैं और अब हमें फीलिंग की भाषा समझ जाने लगी है। तो बहुत बहुत आपका आभार। मैं कितना भी थैंक यू बोलूं कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। सभी मैम थैंक जो यू। अभी जय बुक श्री पढ़ रहे थे कृष्णा वो बुक सभी को, कौन जय सी है श्री मैम? कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मैम अभी हाँ जो जी, बुक पढ़ क्या रहे बुक थे। के बारे में कोई क्या पूछ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, जो बुक पढ़ी जा रही थी मैम, कौन सी बुक है वो? ये द लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एस्थर एंड जेरी हिक्स। ओके 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 मैम, थैंक यू। मैम मैंने भी वो यू कैन हील अवर बॉडी लाई है, वो भी बहुत मस्त पुस्तक है, लाई मैंने वो। आपने वो पढ़ी? हाँ पढ़ रही हूँ मैं, उसमें भी मिरर वर्क वगैरह सब है। हाँ, वो उन्हीं की है ना, मिरर वर्क भी उन्हीं की, हाँ वो एक हाँ, ही राइटर है। हाय हाँ, उन्हीं की है वो। सीता। यू कैन हील अवर बॉडी। हाँ जी, हेलो चलिए। मैम जो हाँ बिगिनर जी, है उनके लिए वो कैसे प्रोसीड मैडम करे वो आगे? हेलो, लॉ ऑफ क्या अट्रैक्शन बिगनर की जो मतलब? पुस्तक है ना, वो ऑनलाइन मिलते हैं ना? हाँ जी, हेलो, उसका कोई लिंक वगैरह ऐसा कुछ है क्या? आप अमेजोन पे जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मिल जाएगी। हाँ जी, मैम ठीक है ठीक है। मैम थैंक यू। मैम बोलिए, एक मिनट मैम। एक एक करके बोलिए, समझ नहीं आ रहा, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, एक एक करके। क्योंकि सभी को आप चाहिए ना, इसलिए आज सभी को आज बोलना है। हाँ बोलिए, मैं तो बैठी हूँ आराम से, बोलिए। थोड़ा ये अटेंड कर सकी। मैं वैसे ये पूछना चाहती हूँ कि किस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। मैंने मिस कर मैं दिया। मेरे आज 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आप लोगों की ब्लेसिंग से और प्यार से। कॉन्ग्रेचुलेशन दिल से, बहुत बहुत। और देखिए 12 फरवरी को 250 सब्सक्राइबर थे, देखिए ये मैजिक से कम है।
और आज जाके यूट्यूब पे वीडियो देखिए, मुश्किल से 8 या 10 वीडियो डली होंगी बस, महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना कि मेहनत से चीजें मिलती हैं, मेहनत से चीजें नहीं मिलती हैं, खुश रहने से चीजें मिलती हैं। जो काम कर रहे हैं उसी में अपने आप को झोंक दीजिए, तो चीजें अपने आप घूमती हुई आपके पास ढूंढती हुई आएंगी। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैम हील क्या, यू कैन हील योर बॉडी या हील योर लाइफ, कौन सा वाला बुक लेना है? अभी हेलो। मैंने देखो ये पढ़ा नहीं है, मैंने यू कैन हील योर बॉडी पढ़ा था, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं किया, मैंने सिर्फ एफर्मेशन देखी थी और मुझे बाकी उसका नहीं पता है। मीनाक्षी जी आपने कौन सी मंगवाई है? यू कैन हील योर बॉडी, अच्छी बुक है, लुइस एक ही है वो। मैंने हील, यू कैन हील योर लाइफ का मूवी देखा था। वो पता नहीं, कुछ कुछ चीजें तो उसमें सिमिलर होंगी क्योंकि सेम ही राइटर है ना, बाकी मुझे हाँ, इतना पता similar नहीं है है। कंटेंट का अंदर। हाँ सिमिलर है। मैम अंजू जी आप अनम्यूट कीजिए, आपके बैकग्राउंड से नॉइस आ रही है, आप काम कर रहे हैं लग रहा है किचन में। निशा मैम। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी बोलिए। उमा दीदी हाँ जी आप बोलिए बोलो। सिमरन जी। मैम हाय। हेलो। हाँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। वाह कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बेटी को का है, हैप्पी बर्थडे। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटे। गॉड ब्लेस हैप्पी यू। बर्थडे। बर्थडे। इसीलिए आज उसमें लगी हुई हूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छे देखे सभी के घर में जश्न मन रहे हैं, किसी के घर में बर्थडे है, किसी ने बासुंदी बनाई, किसी ने हलवा बनाया। तो बस यही है जीवन, इसी तरह से जीना है हर एक पल को। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। निशा ओके मैम इसमें हाँ एक जी। चीज पूछनी है कि वो जो पेरेंटिंग की क्लासेस हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? मुझे करनी है पेरेंटिंग की क्लासेस। अभी तो देखिए आज मुझे सजेशन मिला, अभी उसके ऊपर मैंने काम नहीं किया, बट जैसे ही अगर ऐसा कुछ मैं करती हूँ तो आप लोगों को बताऊंगी, फिर आप कांटेक्ट कीजिए। हाँ मैम मुझे प्लीज भी मैम करने का प्लीज है वो। आप ठीक है। जैसे हम लोग दूर बैठे हैं तो प्लीज, वैसे हम बहुत नजदीक हैं, हमसे नजदीक कोई नहीं है, पर फिर ये भी प्लीज, क्योंकि टाइमिंग का जॉब के बिना नहीं वो हो सकता, जैसे शाम की प्लीज, जैसे मिरर वर्क का, जैसे हम लोगों के उस दिन वो आंटी जी रो रही थी, तो प्लीज हम भी अटेंड कर लेंगे आप लोगों की क्लासेस, प्लीज शाम का टाइम जरूर बिल्कुल, रखना प्लीज। यस तो यस, आप जॉब मेरे इंडियन वर्किंग टाइम से लोगों के लिए। बताइए कि मैं कौन सा टाइम रखूं। लग रहा वॉइस नहीं आ रही है। मैम आ रही है वॉइस। चलिए वो दोपहर सिमरजीत 2 जी की बजे नहीं आ रखी रही है। मैम। चलिए अभी बनने पेरेंटिंग तो का क्लास दीजिए, 2 अभी उस बजे पे मुझे रखी। तैयारी करनी है, अभी उसका मेरा अच्छा कोई नोट्स वगैरह नहीं बने, तो उसे मुझे तैयारी करने दीजिए। मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों से टाइमिंग पूछूंगी, कोई बात नहीं, जिस तरह से आप लोगों को कंफर्टेबल है मैं उसी तरह से करूंगी। पर अभी हम 21 दिन का ये काम कर रहे हैं, तो पहले अपने ऊपर काम करते हैं, फिर बच्चों के लिए काम करेंगे। निशा मैम मेरी फर्स्ट हाँ क्लास जी है मैम, आज थैंक की। यू। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ उमा जी, जी मुझे बोलिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा क्लास अटेंड करके एक्चुअली। तो मैम जैसे चलिए आगे प्रोसीड करना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, जैसे क्लासेस की? बस रोज क्लासेस में आते रहिए और सीखते रहिए। मॉर्निंग में होती है ये क्लासेस? मॉर्निंग में तो पेड क्लासेस होती हैं, 21 डेज की सेल्फ लव की बुक, उस पे हम काम कर रहे हैं, तो वो पेड है। ओके अभी दिन में जो ये क्लासेस हैं ये एज इट इज होती हैं, और रात को 10 बजे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिकल जो होता है वो होती है। ओके ओके। एक्चुअली मैं वर्किंग हूँ तो मेरी तो रात की होगी क्लास मेरी तो, दिन में थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। हेलो। उमा दीदी, वेलकम टू अवर फैमिली। थैंक यू सो मच। निशा मैम, आज सुबह ना हाँ क्या जी, हुआ, मैंने लास्ट नाइट 1 o'clock जॉब फिनिश की थी, अभी भी मैं जॉब से जा रही हूँ, पर मैंने 3:30 अलार्म लगाती हूँ, तो मैं 3:30 AM 1 hour की स्लीप के बाद मैंने उठ के लगाई, पर फिर मैं सो गई, लेटी लेटी आपकी क्लास ले रही थी। तो मैम कोई बात नहीं ना, सबकॉन्शियस माइंड तो सुनता है ना हमारी चीज। बिल्कुल, ये सारा खेल ही सबकॉन्शियस माइंड का है। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हैंड रेज है अभी भी 3। ममता जी, आपको कुछ पूछना है?
मैम बहुत बहुत प्यार, बस मेरे को तो यही कहना है। थैंक यू सो मच, लॉट्स लव, सभी को बहुत बहुत थैंक यू, प्यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी ममता जी, आपको कुछ कहना है? मैम आपकी जो नाइट वाली जो ग्रेटिट्यूड वाली होती है ना, क्लासेस 10 बजे की, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं 2 दिन से आपको ज्वाइन कर रही हूँ और मुझे वो आपकी जो नाइट वाली क्लास है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। चलिए थैंक यू। तो आप इसी तरह से और उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। हाँ जी मैम। हम्म। और ये भी क्लास मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी। आप इतने अच्छे से समझाते हो ना। मैंने इतनी सारी बुकें पढ़ी है ना मैम, मैंने 15-20 बुकें मैंने पढ़ डाली है, लेकिन जो आप समझाते हो ना उनको, जैसे कि मैडम पढ़ते हैं फिर आप उनको समझाते हो, मतलब इतना वो दिमाग में मेरे बैठ जाता। 2 दिन से मैं सुन रही हूँ आपको, मतलब बोलने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे बातें करूं, आपको बताऊं कि मुझे कैसा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे अंदर से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। मुझे इतनी खुशी और हो रही जिसको है भी कि हेजिटेशन होती है ना बोलने में, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप बोल सकते हैं। और जो ये बोलने का हम लोगों को स्पीकिंग का जो फियर होता है ना, वो यहाँ पे निकाल लीजिए, क्योंकि सब हम हाँ एक जी जैसे मैम। हैं। तो यहाँ हाँ जी आपको मैम, कोई जज करने वाला नहीं है। क्योंकि मैं 1 साल से घर पे ही रहती हूँ, अंदर ही रहती हूँ। मतलब मेरी बेटी है, मेरे हस्बैंड है, मुझे बाहर जाने में भी इतना रहता है कि मैं किसी से बोलने में, बस मैं अपनी किताबों में ही रहती हूँ या फिर वीडियो देखती रहती हूँ। देखते देखते आप आ गए मेरे सामने। पहले अंजना मैम को देखती थी, उनकी वीडियो मैंने 6-7 महीने देखी, फिर आपकी वीडियो वो आ भी गई मेरी एकदम से। मेंटोर हैं, उनसे भी मैंने ओके बहुत कुछ मैम। सीखा है। मैंने उनके भी हाँ मैम, कोर्सेज मैंने, लिए थे, उनसे भी बहुत कुछ सीखा हाँ है। जी मैम, अंजना मैम, कविता बाईसा और गगन, फिर उसके बाद आपकी। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए जो आप ये फ्री क्लासेस दे रहे हो। मैं बहुत रात को सोते सोते, जो मुझे रात को एकदम से मेरी आंख खुल जाती है ना, मुझे इतनी खुशी होती है कि आप फ्री में क्लासेस दे रहे हो, इतना कुछ सिखा रहे हो, मतलब इतना वैल्यू एड कर रहे हो आप लोगों की जिंदगी में ना। मुझे सो मच। बहुत अच्छा वो मैं फील कुछ होता नहीं है। कर रही, ऊपर वाला करवा रहा है। मैं बस जैसे जैसे गाइडेंस मिलती है मैं वैसे कर रही हूँ। वो सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, वरना मैं आप ही लोगों की तरह हूँ। मैं भी कोई वो नहीं हूँ, बस वो सीखा था वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पर आप लोगों को हाँ पसंद जी आता है, मैम। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इसके लिए दिल से थैंक अभी अभी तो निशा मेरी मैम, इनकम मतलब जीरो ही है। मुझे अब उस चीज का भी नहीं है कि मेरी इनकम जीरो है, मुझे मेहनत करनी की नहीं। अब ये आपने ये भी समझा दिया कि मेहनत नहीं करनी होती हमें। हमारे माइंड में ये चल रहा है कि हमें पैसे चाहिए, तो बस हमें पैसे पे ही फोकस करना है कि हमारे पास पैसा आ रहा है, वो किसी भी तरीके से आएगा तो आएगा ही यू। बस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से आप समझा रहे हो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, बहुत। थैंक यू सो निशा मच। मैम, मुझे ना एक हाँ बात जी। पूछनी थी कि जो जो पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, वो प्लीज आप थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर देंगे सभी के लिए, कि वो हमें राइट भी करनी है। मतलब वो नहीं मुझे पता चला कि हम वो लिखें भी, मतलब डे में जैसे टाइम नहीं मिलता तो, या फिर सोचना ही एनफ है, जहाँ हम जो पॉजिटिवली मेन है फीलिंग। अगर आपको लिखने में फील आता है तो लिखिए, एनफ है बोलने हमारे में लिए, फील आता है। बस नेगेटिव नहीं बोलना। हाँ, तो आपको जो फीलिंग जिसमें आती है वो काम कीजिए। ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको लिखना है या बोलना है। फीलिंग जिसमें आती है वो काम कीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। मैम हम ओके। समझ, अभी तो दोस्त की शादी नहीं हो रही ना, वो तो फिर उसके लिए अप्रिमिएशन लिख सकते हैं हम लोग। हाँ जी, लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आप देखिए आपको किस में फील आती है, लिखने में आती है या बोलने में आती है? हाँ, लिखने में ही आती है, लिखने में। हाँ, तो लिखने में आती है तो आप लिख सकते हैं, मैंने तो क्योंकि अभी हम एक दूसरों को महीने देखिए का योगा योगा का क्लास बंद ब्लेस किया, कर क्योंकि सकते। मेरा टाइमिंग 4:15 से 5:15 का था ना, इसलिए मैंने बंद किया। हाँ, ये क्लास ये हो जाती है, मेरी मिस हो जाती है इसलिए। अच्छा, चलिए थैंक यू। हाँ जी, संजना जैसे जी मेरे अनम्यूट पास कीजिए अपने आप मॉर्निंग का को। टाइम होता है, जैसे मेरे सवा 3:15 बजे हुए होते हैं, और आप नाइट का ग्रेटिट्यूड देते हैं, डजंट मैटर ना। नहीं, उससे कोई मैटर नहीं है। वो आपको अच्छा फील करना है ना, वो आप जब किसी भी टाइम कर सकते हैं। थैंक यू मैम। ओके जी। हाँ जी, संजना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आज फिर मेरी जो बैटरी है बोलने वाली है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जिसका जो है पूछ लीजिए, क्योंकि 100 लेके आज बैठती हूँ बोलने का दीदी। और अभी 2 घंटे में बोल जाती है। हाँ जी संजना जी बोलिए, आपको क्या पूछना है?
मैम 10 बजे एक मैजिक हुआ मेरे साथ। मतलब मेरा काम, मैंने आपको मैसेज भी डाला था कि मेरा काम 12 बजे तक होता था। मेरे हस्बैंड बहुत लेट आते थे और जब से मैं ना बहुत मतलब ये होती थी कि कैसे होगा करके मेरे को जल्दी काम करना है, 10 बजे तक मेरा फिनिश होना है, सुबह जल्दी उठना रहता है ना, इसलिए। तो जब से आपका क्लास ज्वाइन किया ना, तब से इतना मैजिक हुआ ना कि हस्बैंड इतनी जल्दी आते हैं ना कि पूछो मत, मेरा पूरा काम 10 बजे फिनिश होता है। और वाह। कल भी थोड़ा सा मतलब उनको मैंने फ़ोन किया, आप कितने बजे आने वाले हैं? तो बोले कि तुम लोग सब सो जाओ करके, मैं रात को 11 बजे आने वाला हूँ और मैं खाना पीना खा के सो जाऊँगा, तुम लोग सो जाओ तुम्हारा काम करके। तो इतना मतलब हो रहा ना कि कुछ मतलब ये करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब ऐसा इतना मैजिक हुआ ना कि मैं इतना 5-6 महीने से मतलब पे कर रही थी। कभी मेरा 10 बजे काम हो जाएगा, कभी मैं आराम करूँगी, कभी मुझे बहुत पसंद था मतलब कुछ किताबें पढ़ना या खुद को सेल्फ लव करना, मुझे मिल ही नहीं रहा था टाइम। पर जब से मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की ना, तब से इतना मैजिक हुआ ना, उस दिन से ही। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। देखिए इसी तरह से इच्छाएं बनाइए और उसको पूरा करने के लिए शिद्दत रखिए, देखिए विश्वास रखिए, चीजें पूरी होती हैं। और मैम मुझे थैंक यू आपका सो मच। ग्रेटिट्यूड वाला है ना, मुझे बहुत पसंद है। मुझे मैं लिख सकती हूँ क्या वो सब? हाँ, लिख भी सकते हैं, जिसमें फीलिंग आती है ना, जो फील जिसमें आती है, क्योंकि किसी को बोलने में आती है, किसी को लिखने में आती है। क्योंकि मुझे मॉर्निंग में मुझे वो बोलना है ग्रेटिट्यूड, मैं जब भी उठती हूँ तभी मुझे बहुत अच्छा लगता है वो फीलिंग। और आप जो बोलते हैं ना, तो मुझे इतना सुकून लगता है ना कि पूछो मत करके, मतलब अभी बहुत ही मॉर्निंग की तो इसलिए नहीं हो पा रही ना, पेड क्लासेस चल रही हैं, तो जैसे ही पेड खत्म होती है वापस से फिर मॉर्निंग की शुरू हो जाएंगी। नहीं, वो मॉर्निंग में कर सकते हैं ना ग्रेटिट्यूड? हाँ। हाँ मतलब मैं जी। लिख ऐसे खुद से ऐसे। हाँ जी। हाँ, ठीक है, थैंक ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, ममता जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, मैं यही कह रही थी मैम कि जैसे कि अंजना मैम की जो मैं देखती थी सुनती थी, कभी मैंने उनका वेबिनार नहीं अटेंड किया, कभी भी हुआ ही नहीं मुझसे कि मैं कभी वेबिनार अटेंड कर ही नहीं पाई मैं उनका। तो वो कहते थे ग्रेटिट्यूड वॉक करो बाहर जाके, तो मुझसे बाहर जाते बनता ही नहीं है मैम। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये घर में भी, मतलब वैसे तो मैं हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड होती हूँ, जैसे कि सुजा मैम के एक बार मैंने वेबिनार अटेंड किया था उनका, तो उन्होंने उनसे मैंने एक जर्नल मंगवाया था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग लिख के दी हुई ना, तो उसका मैं उसी से मेरी शुरुआत होती है। तो हर चीज का मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। बीच में अगर मैं काम के चक्कर में ग्रेटिट्यूड करना भूल जाती हूँ, तो मुझे एक चीज और याद आती है कि मैडम ने बोला था कि बाहर जाओ और ग्रेटिट्यूड वॉक करो, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारी जिंदगी में। तो मैं ये जानना चाहती थी, क्या हमें बाहर जाकर ग्रेटिट्यूड वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? नहीं, बहुत। देखिए मुझे तो एक बात पता है, जो मेंटोर कहते हैं, अगर आप हाँ सीखने जी। के लिए गए हैं तो आप एज हाँ इट इज जी। हाँ फॉलो जी। करते हैं। लेकिन अगर हाँ वहां जी। हाँ आप जी। अपना कानून लगाते हैं तो इसका मतलब आप सीख नहीं रहे, वहां सिखा रहे हैं, तो वो जो हाँ कुछ आप जी। वहां गए थे ना, कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हाँ उन्होंने जी। बोला हाँ है जी। तो कोई रीजन होगा, आप उसको खुद एक्सपीरियंस कीजिए। क्योंकि अगर हाँ मैं भी जी। बोलूंगी तो क्योंकि आपका डाउट है, तो डाउट कर रहे हैं यानी उनकी टीचिंग आपकी समझ में नहीं आई। हाँ तो जब जी। हाँ किसी जी। के पास सीखने बैठते हैं तो अपने आप को ब्लैंक करके बैठिए, क्योंकि आप हाँ वहां जी। लेने वाले की जगह बैठे हैं। लेकिन अगर हाँ आपका जी। माइंड सेट वही सिखाने वालों में होगा तो फिर वो हाँ आप जी। वहां से कुछ ले नहीं पा रहे हैं। तो हाँ इसीलिए जी। अगर उन्होंने बोला आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, एक दिन बाहर जाके देखिए, एक दिन घर में देखिए, तो आपको हाँ सवालों के जी। जवाब खुद से मिल जाएंगे। तो अगर उन्होंने हाँ बोला जी। है हाँ तब जी। एक बार एक्सपीरियंस तो हाँ करके जी। हाँ देखिए। जी। जी हाँ मैम। जी। ओके मैम। हाँ जी अनुराग थैंक जी। यू मैम। थैंक यू। हाँ जी, प्लीज आप लोग एक एक लाइन में अपनी शेयरिंग या क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी मेरी 6% ही बैटरी है। मैम मैम पहले आप ये बोल दो कि मैं नहीं तो पेड कर दूंगी। अब लग रहा है मुझे, और आप ही करवाओगे, क्योंकि बाकी मुझे किसी को नंबर ही नहीं आता। और बाकी को मैं बोलती रहती हूँ, और आप म्यूट नहीं करते, तो आप बीच में आ जाते हो, और बाकी को तो म्यूट करने का मौका ही नहीं मिलता, मैं बोलती ही रहती हूँ। मैम मैं चलिए। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि अभी आपके इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। और दूसरा बिल्कुल। मेरे हस्बैंड का थैंक्स करना चाहती हूँ कि सबसे पहले उन्होंने मुझे आपका वीडियो दिखाया और मैं इतनी चलिए, बहुत इम्प्रेस हो बहुत गई थैंक यू। आपका वो वीडियो देख के कि जो मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं वो करूं वही चीज मैं अभी कर रही हूँ। और मैं नहीं चलिए। जानती थी कि मुझे क्या करना है अभी तक।
और अभी मैं जो राह पर चल रही हूँ आपके कहने से, तो वो इतना अच्छा चल रहा है मेरा सब कुछ। सिर्फ 1 वीक हुआ है अभी मुझे ये सब करना शुरू करना, लेकिन बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, जो अभी कर रहे हैं अगर उसमें अच्छा फील हो रहा है ना, तो फिर आप जीवन में जो चाहते हैं वो भी अपने आप आने लगेगा। यही वो जी रास्ता है जी, कि बस जो हम करंट यही चाहते सिचुएशन हैं। में और जो भी कर आप रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। अभी जो कर रहे हैं उसी को खुश होके कीजिए, तो अपने आप रास्ते निकलेंगे। थैंक यू सो चलिए, मच मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, संजना जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी मैम। हाँ जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ मैम जी, लग मुझे रहा एक बात कनेक्शन चला और गया। पूछ मैम मुझे एक बात और पूछनी थी आपसे हाँ जी, बोलिए। कि मैं कभी बहुत हिचकिचा जाती हूँ बात करते करते। ये कारण है मेरी मेडिसिन की वजह से कि अभी वो फ्लो नहीं आया मुझे बोलने का, जैसा आप बात कर रहे हो उस तरह फ्लो नहीं आ रहा है मुझे बात करने में। आएगा, सेल्फ लव कीजिए। मैं भी नहीं बोल ओके, पाती थी। आई एम हाँ, सॉरी कि इस जब आप बार मैं अपने नहीं कर पाई, मैं ज्वाइंट नहीं कर पाई इस बार। कोई बात नहीं। तो जब तक आप सेल्फ लव नहीं करेंगे, अपने आप से नहीं मिलेंगे, वो सारी चीजें जो मेरे अंदर है, आप लोगों को लग रहा होगा कुछ यूनिक है, वो सारी चीजें आपके अंदर भी हैं। तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे ना, तो वो अपने आप निकल निकल के आएंगे। क्योंकि मैं भी नहीं बोल पाती थी, अपनी बातें किसी के आगे नहीं रख पाती थी। तो लेकिन अब जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, वो कॉन्फिडेंस अंदर से आया है। तो हमें लगता है ना कि बाहर से कुछ नहीं होना है। तो जब आप सेल्फ लव करते हैं, तो अंदर से ये सारी चीजें अपने आप रिलीज होंगी, तो आप भी बोल तो पाएंगे। अब ये सेल्फ लव का कोर्स नेक्स्ट टाइम कब शुरू होगा कुछ? आपकी वॉइस नहीं आ रही रूपल जी। हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी नेक्स्ट टाइम ये सेल्फ लव का कोर्स कब शुरू होगा? अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी तो देखिए, अभी पेरेंटिंग की डिमांड आई है, तो अभी मेरे को उस पे काम करना है, इसका मैं कुछ नहीं कह ओह नो, सकती। तो अगर कहीं आपको अभी मेरा भी, आज मेरा तीसरा डिले ही ना। दिन है, अगर आपको अभी भी लगता है कि आप कर लोगे, 1-2 दिन थोड़ा सा बर्डन होगा, बट अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, आज तीसरा ही दिन है। ओके, तो अगर अभी भी तो आपको चलो लगता है मैं, कि काम कर सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है तो मैं देख लेती हूँ। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ममता थैंक जी। यू। थैंक यू। ममता जी, अनुराग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आप लोगों को क्या पूछना है या शेयरिंग है कोई? थैंक यू बोलना है मैम। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलना था आप लोगों मैम। का भी बहुत बहुत थैंक यू कि आज मैं जो थैंक यू कुछ सो भी हूँ, मच आप ही लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू जी। हाँ जी, अनुराग जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो मैडम जी, ग्रेटिट्यूड और एफर्मेशन ये कब करना चाहिए? जस्ट भी टाइम, इसका कोई टाइम नहीं है। ग्रेट। बैटरी डाउन हो गई लगता है। थैंक यू।